बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, झूठ, पाखंड और फरेब का पुलिंदा सा न्यूज चैनल। सा एस का मतलब शतलोक, एक का मतलब आश्रम, शतलोक आश्रम न्यूज चैनल झूठी खबरें दिखाने में उस्ताद, सच्ची खबरों को छुपाने में माहिर। जब इन्होंने ये छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमें अच्छी अच्छी खबरें, सच्ची सच्ची खबरें सुनने और देखने को मिलेंगी। लेकिन भाई और बहनों, ये सा न्यूज चैनल ये तो केवल धार्मिक धंधा निकला। अन्य जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, जितने भी न्यूज चैनल हैं जो दिन रात झूठ का पुलिंदा जनता पर मारते रहते हैं, ये तो उनका भी बाप निकला, उनका भी बाप। और फिर ये लोग कहते हैं हम एक धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, हम संत रामपाल जी के सत भगत हैं, झूठ का हमारे पास नामो निशान भी नहीं है। और इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा मक्कार आपको कोई देखने को भी नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर जितने भी यूट्यूबर हैं, कम से कम कुछ तो सच्चाई दिखाते हैं। इन्होंने तो पूरी सच्चाई को निगल लिया, पूरी सच्चाई को। कौन सी सच्चाई? परशुराम जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री रोहतक के पैरावर में आए थे, उससे संबंधित आपको सारी बातें बताएंगे। और किस प्रकार से इन लोगों ने, जिन लोगों की विशेष भूमिका थी मुख्यमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली में पैरावर में आम समाज के लोग नहीं आए, मुश्किल से 2%, 98% लोग आए थे शतलोक आश्रम से। संत रामपाल जी के भगत और बाबा राम रहीम के भगत, इन दो संतों के भगत सबसे ज्यादा रोहतक के पैरावर में परशुराम जयंती पर आए थे। और क्या वो घटना घटी जिसके चलते इन लोगों ने पूरी की पूरी खबर को खा लिया, निगल लिया, डकार भी नहीं मार रहे सतलोक आश्रम वाले। उसके बाद भाई और बहनों, हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से सत्सेवक भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर अपने पूज्य गुरुदेव परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को परमेश्वर मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं। सुबह और शाम के समय गुरुदेव भगवान की 5 दीपक के साथ में आरती उतारी जाती है। कुछ लोग जो व्यर्थ की भ्रमणाएं फैला रहे हैं काल प्रेरणा से, तो उन लोगों के ऊपर प्रहार किया जाएगा, उनके पाखंड पर, उनके झूठ पर। और आपको पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध से एक ऐसा और प्रमाण दिखाया जाएगा, एक सबूत दिखाया जाएगा जो ये साबित करता है कि आरती तो भाई गुरु जी की ही उतारी जाती है। आरती तो गुरु को भगवान मानकर ही उतारी जाती है। गुरु का ही आरता उतरेगा, आरता गुरु का ही उतरेगा। आज से पहले भी आत्माओं ने अपने गुरु का आरता उतारा है, इस पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है। जब 650 साल पहले कबीर परमात्मा धरती पर गुरु बनकर आए थे, जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में गुरु बनकर, सतगुरु बनकर धरती पर प्रकट हैं, इसी प्रकार 650 साल पहले आए थे कबीर नाम से। उस समय भी आत्माएं अपने गुरु की आरती उतारा करती थी, अपने सतगुरु का आरता उतारा करती थी, उनके ऊपर चवर किया करती थी। और वही प्रोसीजर तो आज सात संगतियों में शुरू है। लंबे अरसे के बाद, 650 साल के बाद, अगर किसी ने गुरु को भगवान मान के आरती उतारना शुरू किया है, चवर करना शुरू किया है श्रद्धा के साथ, तो केवल साध संगतियों में। तो वो प्रमाण भी आप भाई बहनों को दिखाएंगे। उससे पहले भाई और बहनों, आज का वीडियो हम शुरू करें, पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद और उनकी पावर के बिना जीव एक शब्द भी नहीं निकाल सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ,
देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहे गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर है संवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे बाखबर सच्चे दरवेश संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें सद्बुद्धि दें हमारा मार्गदर्शन करें और जिस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल की गोद में बैठकर झूठ का पुलिंदा भगत समाज में पेश कर रहा है इस प्रकार के कुकृत्यों से परमेश्वर हमारी रक्षा करें। तो भाई और बहनों जब ये सा न्यूज चैनल सतलोक आश्रम न्यूज चैनल खोला गया तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने कोऑर्डिनेटरों ने शरीर का पसीना झाड़ दिया पसीना एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया पूरे हरियाणा में फैला दो इस न्यूज चैनल को। बेचारे भोले भाले भक्तों को गुरुजी का नाम लेकर कि गुरुजी का आदेश है इस न्यूज चैनल को लोगों से घर घर जा जाके गलियों में जा जाके और सब्सक्राइब करवाओ। सब्सक्राइब एकमात्र यही न्यूज चैनल है दुनिया में जो अब सच्चाई लोगों के सामने लाके रखेगा। और देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सच जो आप जानना चाहते हैं, जो सच तो आज तक किसी ने दिखाया ही नहीं, ये मीडिया चैनल वाले दिखा ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि वो सच हम दिखाएंगे हम। तो हम लोगों ने सोचा भाई वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो देर सवेर कोई न कोई तो खड़ा हुआ है माई का लाल समाज में सीना तान कर सच्चाई बताने के लिए। परंतु ये तो गीदड़ निकले, गीदड़ से भी गए गुजरे, गिद्दड़ से भी गए गुजरे। भाई और बहनों हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हैं, उनके बच्चे हैं, उनके वचन के बेटा और बेटी हैं, शिष्य और शिष्याएं हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जो सतलोक के राजा हैं, सतलोक के शहंशाह हैं, स्वयं कबीर परमात्मा हैं। एक आम व्यक्ति आम संत की भूमिका करते हुए ये ज्ञान आप और हमारे तक पहुंचाने के लिए हम इस काल लोक के कष्टों से अवगत करवाकर सत्संग सुनाकर तत्व ज्ञान देकर सतलोक ले चलने के लिए आए हैं। और यदि हम पूज्य गुरुदेव जी का इतिहास देखें तो जब से उन्होंने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है सन 1994 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ऐसा संघर्ष जो आपको 21 ब्रह्मांड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ त्याग कर दांव पर लगाकर अगर किसी ने संघर्ष किया है, कोई कर रहा है, तो एकमात्र महापुरुष सतगुरु रामपाल जी हैं। हमें कदम कदम पर उनके लीला में जीवन से प्रेरणा मिलती है, जीवन जीने की, भक्ति करने की, आगे बढ़ने की, दृढ़ रहने की, अटल रहने की। तो गुरुदेव भगवान ने हमें केवल एक ही बात समझाई है कि बच्चों जिस प्रकार से पिछले 30 वर्षों से मैं अज्ञान और पाखंड के खिलाफ, वो पाखंड चाहे मेरे घर में हो चाहे मेरे घर से बाहर हो, उस पाखंड को मिटाने के लिए जिस प्रकार से मैं संघर्ष कर रहा हूं,
दुनिया भर के दाग, दुनिया भर की बदनामी, दुनिया भर का कीचड़ अपने दामन पर लगाकर मैं अपने इरादे पर अटल हूं। इसी प्रकार से यदि कोई मेरा भगत होगा, कोई मेरा सच्चा शिष्य होगा, तो वो भी मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए अज्ञान और पाखंड के लिए कमर तोड़ लड़ाई लड़ेगा, जिस प्रकार से हमारा गुरु लड़ रहा है। और ये लड़ाई कोई ईंट पत्थर बाठे गोली बंदूक की नहीं है, ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, ज्ञान और अज्ञान के बीच में लड़ाई है। तो हमारे गुरुदेव भगवान जब पिछले 30 वर्षों से ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, और गुरुदेव भगवान के 2014 में हिसार जेल जाने के बाद यदि उनका कलयुगी परिवार, उनके कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ही यदि धर्म को धंधा बनाकर जगह जगह फर्जी आश्रम खोलकर गुरु की आड़ में संगत में अज्ञान और पाखंड फैलाने लग जाएं, भगत समाज की मर्यादाएं तुड़वाने लग जाएं, भक्तों को कुमार्ग पर चलने की कुप्रेरणा करने लग जाएं, तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के सच्चे भगत होने के नाते हम सत्सेवकों की ये परम जिम्मेदारी, परम दायित्व बनता है कि हम इस अज्ञान और पाखंड को, जितने भी हमें गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दी है, ताकत दी है, पूरा जोर लगाकर जनमानस के सामने लेकर आए। आज नहीं तो कल ये पाखंड उजागर होगा, हो रहा है। आज भगत समाज के सामने हो रहा है, कल को देश और दुनिया के सामने होगा, क्योंकि आने वाला समय तो भक्तों का है, आने वाला समय तो भक्ति का है, भक्ति का। और भक्ति मार्ग पर जिन जिन लोगों ने बकवाद कर डाली हैं, पहाड़ जैसी गलतियां कर डाली हैं, गुरु को मानुष मानकर, उन सब के काले चिट्ठे, उन सब के काले चेहरे पूरे विश्व में उजागर होंगे, पूरे विश्व में। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम न्यूज चैनल ये कह रहा कि सच सच जो आप जानना चाहते हैं, भाई हम जानना चाहते हैं, सतलोक आश्रम वालों, हम जानना चाहते हैं कि परशुराम जयंती पर रोहतक के पैरावर में तुम सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी का नाम लेकर 50,000 भक्तों को मुख्यमंत्री की रैली में क्यों भेजा, किसके आदेश से भेजा? जरा ये सच दिखाओ हमें संत रामपाल जी का आदेश दिखाओ, हिसार जेल से आया हुआ, जिनके आदेश की आड़ में तुम लोगों ने धनाना आश्रम में बेचारे भोले वाले भक्तों को रात्रि में इकट्ठा कर लिया और सुबह आनन फानन में बसों में ठूंस ठूंस के मुख्यमंत्री की रैली में छोड़ दिया। दिखाओ हमें जरा वो सच दिखाओ भाई। अरे कोई तो ऑडियो वीडियो दिखाओ, कोई तो प्रमाण दिखाओ, कोई तो सबूत दिखाओ कि सतगुरु रामपाल जी ने ये गंदी राजनीति करने के लिए और राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए रोहतक के पैरावर की रैली में धक्के खाने के लिए अपने भक्तों को कोई आदेश दिया हो। अरे बड़ा बड़ा दावा करते हैं संत रामपाल जी के भगत, ये सतलोक आश्रम वाले, कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा विष्णु महेश तो काल के पुत्र हैं, हम काल की भक्ति नहीं करते, हम दुर्गा की भक्ति नहीं करते। और रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती मनाने चले गए, परशुराम की पूजा करने चले गए। अरे तुम्हारा कोई स्टैंड है क्या? अरे दोगलेपन की भी हद होती है। एक तरफ तो तुम लोगों ने अपने घरों से ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटोएं निकाल दी, श्री रामचंद्र जी की राम नवमी मनाना छोड़ दिया, श्री कृष्ण जी की कृष्ण जन्माष्टमी मनाना छोड़ दिया। तुम लोगों ने अपने खुद के जन्मदिन मनाने छोड़ दिए, अपने बाप दादाओं के जन्मदिन मनाने छोड़ दिए, अपने बाप दादाओं का जन्मदिन और मरण दिन मनाना छोड़ दिया। फिर परशुराम की जयंती मनाने क्यों चले गए? भाई हमें यह सच बताओ, इसका उत्तर दो सतलोक आश्रम वालों, जो तुमने नीचे लिख रखा है, सच जो आप जानना चाहते हैं। बताओ भाई बताओ, सच बताओ, क्यों बेचारे भोले भाले भगत समाज की ऐसी तैसी करवा डाली तुमने? इस परीक्षा के समय में जो गुरुदेव पल पल हमें देख रहे हैं, हमारी हर एक हरकत पे उनकी नजर है। इस अग्नि परीक्षा के समय तुमने क्यों हजारों भक्तों की ऐसी तैसी करवा दी? ये सच हमें बताओ। और भाइयों और बहनों, जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस बात का पता चला कि भाई ये तो सतलोक आश्रम वालों के साथ में किसी मंत्री ने साठ गांठ करके और फोकट की भीड़ इकट्ठी कर दी,
ये तो सारे ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल बेचारे भोले भाले भगत, क्योंकि भगतों का और जगत वालों का तो रहन सहन, बोल चाल, चलना फिरना, उठना बैठना रात दिन का अंतर है। तो मुख्यमंत्री ने देखा ये तो बेचारे भोले भाले गांव के आदमियों की, कोई दिल्ली से, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, हैं, रोहतक का तो कोई है ही नहीं, पता नहीं कहां कहां से हरियाणा के उठा उठा के ले आए। बेचारे मुख्यमंत्री का चेहरा उतर गया। और फिर दूसरे मीडिया चैनलों ने, दूसरे यूट्यूबर ने जब सच्चाई दिखानी शुरू कर दी, संत रामपाल जी के भक्तों के इंटरव्यू ले लेकर, जिनको यही नहीं पता कि हम आज यहां क्यों आए हैं, आज यहां रोहतक में क्या प्रोग्राम है, हमारे को बसों में बैठा कर क्यों लाया गया है। बस हरियाणा सरकार से साठ गांठ करके 500 बसें, इन लोगों ने तो 700 बसें बताई हैं, 700 बसें, जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं सतलोक आश्रम वाले, कि 700 बसें हरियाणा रोडवेज की हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सतलोक आश्रम धनाना में खड़ी कर दी रात को ही, परशुराम की जयंती से एक रात पहले, और ठोक दिया गया उस रैली में भोले वाले भक्तों को। अब बताओ, हमें सच बताओ भाई, सच। संत रामपाल जी का तो राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना गंदे राजनेताओं से कोई लेना देना है संत रामपाल जी का। अरे वो सतलोक का राजा कबीर साहब अगर धरती पर आकर अपने भक्तों से इस प्रकार की गंदी राजनीति करवाएगा, तो भक्ति क्या फिर आसाराम करवाएगा या राम रहीम करवाएगा? वो ही गंदे कर्म जो राम रहीम किया करता था, आसाराम किया करता था राजनेताओं की सह लेकर, वो ही गंदे कर्म आज सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर, उनके नाम की आड़ में, उनके नाम के ऊपर कीचड़ उछालते हुए, उनके कलयुगी काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने शुरू कर दिए। अरे क्या अंतर रह गया फिर? आम समाज क्या सोचेगा? तुम लोगों ने थू थू करवा दी सतगुरु रामपाल जी की, थू थू। इसलिए भाई और बहनों, इन लोगों का ये पाखंड, ये झूठ, ये आडंबर भगत समाज के साथ साथ आम समाज में लाना अति आवश्यक है। देखो, हम भगत अवश्य हैं, लेकिन भगत का मतलब ये नहीं कि हम लोग 16वीं सदी के भगतों की तरह, जैसा पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने कह दिया हम वही करने लग जाएंगे। नहीं, हम 21वीं सदी के भगत हैं, सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भगत हैं। आज हमें गुरुदेव ने अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में भी बताया है। अब वो समय नहीं है कि कोई भी पंडित जी आकर गांव में खाट पर बैठ गया, बाकी लोग जमीन पर बैठ गए, और जो पंडित जी ने कह दिया उन बेचारे अनपढ़ लोगों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो आज भाई ये कोऑर्डिनेटर, सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले हमें जो मर्जी कह देंगे, जो मर्जी आदेश दे देंगे, जो मर्जी पीला पर्चा निकाल देंगे, और हम मूर्खों की भांति आंख बंद करके फॉलो कर लेंगे। भाई संभव नहीं है। हम गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर नहीं चल सकते। हम संत रामपाल जी के तत्वज्ञानी भगत हैं, उनके सतसेवक बच्चे हैं। हमें गुरुदेव ने ठोक ठोक के तत्व ज्ञान दिया है, और गुरुदेव ने कह रखा कि बेटा जब भी ऐसी कोई धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो मैंने तुम्हें टॉर्च दे रखी है, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च, फोकस मार के देख लेना। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में अपने भगत भाई बहनों की टूटती हुई मर्यादाओं को बचाने के लिए। हमारा काम केवल इतना ही नहीं है कि गुरुजी ने जो भक्ति दे दी बस अपनी भक्ति में लगे रहें और अपना पेट भरने के लिए काम धंधा करते रहें, बाकी जाओ बाढ़ में, संघर्ष अकेला गुरु करता रहेगा। नहीं, गुरु ने हमें सत्संग रूपी खीर खिला खिला के युवा बना दिया, जवान बना दिया। किस लिए बनाया? गुरु के सर में दर्द करने के लिए, या गुरु का कंधे से कंधा मिलाकर अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो भैया जिम्मेदारियों से भगत भाग नहीं सकता। ये कह देना कि जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों बीच में टांग अड़ाएं, गुरुजी जाने, मैनेजमेंट वाले जाने। तो भैया जब त्रिकुटी पर जाओगे और जब काल के दूत आएंगे लेके लठ, तो गुरुजी भी कह देगा कि भाई ये भगत जाने और काल के दूत जाने, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मैंने क्या लेना देना। तो भैया आज गुरु का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना पड़ेगा। गुरु ने हमें युवा बना दिया सत्संग रूपी खीर खिला खिला के। इसी दिन के लिए गुरु ने हमें परिपूर्ण किया है ज्ञान से, हर प्रकार से, कि मेरे बच्चे और काल के साथ में लड़ सकें, ज्ञान आधार से पाखंड और आडंबर का मुकाबला कर सकें, तब गुरु प्रसन्न होगा।
आंख बंद करके बैठने से, बड़े बड़े भक्तों के तलवे चाटने से, कोऑर्डिनेटरों के डर से, हाथों में चूड़ियां पहनने से, मुंह पर ताला लगा लेने से गुरु प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं साचा शब्द कबीर का और प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। गुरु जी ने हमें सिखाया है कि भक्ति तो करनी है, अपनी मर्यादाओं में तो रहना ही रहना है। भगत के 16 आभूषण तो धारण करने हैं। साथ में जब वो समय आ जाए तो तुम लोगों ने तत्व ज्ञान रूपी हथियार उठा के प्रहार भी करना है काल के ऊपर। तो भैया चोर को चोर कहना, डाकू को डाकू कहना, गुरु की आड़ में जो संगत की मर्यादा तोड़वा रहा है उनको झूठा फरेब, 2 नंबरी कहना, और संगत के सामने उनके काले चेहरे, उनके काले कुक्रम उजागर करना, उनकी गलतियों को सार्वजनिक करना, ये भी परमेश्वर ने हमें समझाया है, बताया है। इससे मर्यादा खंडित नहीं होती, इससे नाम नहीं टूटता, बल्कि ऐसा करने से तो गुरु प्रसन्न होता है कि वास्तव में मेरे बच्चे काल के साथ लड़ने के योग्य हो गए हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, खाली भोग आरती की वीडियो डालने से बात नहीं बनेगी, सात संगति के मात्र वीडियो डालने से बात नहीं बनेगी। 2-4 शब्द गा लिए, वीडियो डाल दिए, ये पवन दास कोई अकेला थोड़ी है लड़ाई लड़ने के लिए, अकेली मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। आप लोगों के हाथ में परमात्मा ने मोबाइल दे दिया, सोशल मीडिया दे दिया, हथियार दे दिए, क्यों नहीं बनाते वीडियो? तुम्हें क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, हर प्रकार की घटनाओं से लाइव आकर मैं तुम्हें परिचित करवा रहा हूं। जितनी शंकाओं के समाधान परमात्मा ने आप लोगों की करवाई है, संसार में किसी की नहीं करवाई। फिर आप लोगों को किस बात का डर है, किस बात का भय है, किस बात की शर्म आ रही है भाई? छोटे छोटे वीडियो बना बना के 2 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के लाइव आकर क्यों नहीं डालते इन पाखंडियों के ऊपर? एक अकेले पवन दास की जिम्मेदारी थोड़ी है। परमात्मा कल को सबसे हिसाब मांगेगा, परमात्मा तो सबसे जवाब मिलेगा। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने सच को सच कहना, गलत को गलत कहना हमें सिखाया है और हमने सामना करना पड़ेगा ज्ञान आधार से। हमारी लड़ाई कोई मारपीट की नहीं है, मुकदमेबाजी की नहीं है, हमारी लड़ाई है तत्व ज्ञान से, ज्ञान को आधार बनाकर। तो ये देखो, ये न्यूज चैनल, झूठे पाखंडी लोग अपने धार्मिक धंधे के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए गुरु की आड़ में बेचारी संगत की रेल बना रखी थी। गांव गांव, नगर नगर, गली गली लोगों के मोबाइल खोल खोल के सब्सक्राइब करवा रहे थे, लोगों की गालियां खा रहे थे। अरे इसी दिन के लिए आप लोगों ने पसीना बहाया था क्या? क्यों नहीं दिखा रहा ये सतलोक आश्रम वाला रोहतक की रैली की खबरें? अरे क्यों नहीं दिखा रहे भाई? तुम्हारी तो मुख्यमंत्री की रैली में विशेष भूमिका थी। 50,000 लोग केवल सतलोक आश्रम धनाना से गए थे 500 बसों में बैठकर मुख्यमंत्री की रैली में परशुराम की जयंती पर, और तुम लोगों ने एक छोटी सी खबर भी नहीं डाली अपने सार न्यूज चैनल पर। अरे क्या हुआ? किस बात का डर, किस बात का भय? अरे छोटी सी खबर तो डालते कि संत रामपाल जी के आदेश से हरियाणा सरकार ने धनाना आश्रम में 700 रोडवेज बसें भेजी, और ये देखो मूर्खों का टोल रात को ही आ गया धनाना आश्रम में भेड़ चाल में, और सुबह हमने सबको बसों में ठोक कर और मुख्यमंत्री की रैली में मर्यादा तोड़वाने के लिए छोड़ दिया। अरे एक छोटी सी खबर तो डाल देते। इतना बड़ा न्यूज चैनल खोल रखा कि सच तो बस हम ही दिखाएंगे, हम ही हैं धर्मपुत्र, बाकी तो सभी कौरव हैं। अरे तुम तो उन देश दुनिया के झूठे मीडिया चैनल वालों से भी गए गुजरे निकले, जिस रैली में तुम सतलोक आश्रम वालों की सबसे बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री की इज्जत बचाने के लिए भीड़ भेजकर, और तुमने छोटी सी न्यूज भी नहीं डाली। अरे किस बात का डर है सतलोक आश्रम वालों? किस बात से डर गए, किस बात से घबरा गए? तुम तो कहते हो गुरु जी के आदेश से सारे काम करते हैं हम। तो जब तुम्हारे गुरु ने आदेश दे दिया परशुराम की जयंती मनाने के लिए, तो तुम्हें शर्म क्यों आ रही है भाई अपने चैनल पर वो छोटी सी खबर डालने में? दुनिया भर के लोग डाल रहे हैं, तुम भी डालो ना। और फालतू की झूठ डालते रहते हो तुम सारा दिन। शिमला में बर्फ गिर गई, हमने चाटनी है क्या वो बर्फ? हमारे क्या काम की वो बर्फ भाई? अरे हम भक्तों की वो बर्फ क्या काम की? बर्फ गिरे ना गिरे, वो तो गिरेगी मौसम के अनुसार।
शिमला में भारी बर्फबारी, हिमाचल में बस 200 फीट खाई में गिर गई, तेरा दादा बैठा था उस बस में। तने क्या मतलब है? दुनिया भर की बसें रोज गिरती हैं, ये हम भक्तों का काम है क्या? ये फलाने फलाने क्रिकेटर ने इतने रन बनाए, आज वहां मैच है वहां मैच है, क्या करना में? ये दुनिया भर के फालतू की न्यूज तुम लोग डालते रहते हो। अरे रोहतक वाली न्यूज क्यों नहीं डाल रहे? किस बात का डर, किस बात का भय? क्या तुम लोगों के अनुसार गुरुजी भी चोरी छुपे काम करवाते हैं क्या? क्योंकि ये तुम लोगों का अपना मनमाना आचरण था, इसमें गुरुजी का कोई रोल नहीं, गुरुजी का कोई लेना देना नहीं। गुरुजी तो गंदी राजनीति से कोसों दूर है, कोसों दूर। और ये सारा का सारा बवंडर क्यों किया जा रहा है भाई और बहनों? पता है, ये गुरुजी के जो लड़के हैं ना, ये चुनाव लड़ने की तैयारी में, चुनाव लड़ने की तैयारी में, और ये बीजेपी सरकार से ये टिकट प्राप्त करने के लिए इतनी चापलूसी कर रहे हैं कि हमारे को अब की बार बीजेपी से टिकट मिल जाए, रोहतक से या सोनीपत से, और कोई लेन देन नहीं है। केवल चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी सरकार से टिकट प्राप्त करने के लिए इतनी चप्पल चाटी जा रही है, इतनी गुलामी की जा रही है, कैसे भगत समाज की मर्यादा तुड़वाई जा रही है। आप देख लेना, ये गुरुजी का बड़े वाला लड़का, ये लोग क्यों कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग इतनी? हरियाणा से बाहर क्यों नहीं कर रहे मार्केटिंग? ये इन्होंने धर्मशाला बनवानी होती है तो सोनीपत और रोहतक के क्षेत्र में बनाएंगे, ये जाटों की धर्मशाला। इन्होंने अगर चंदा देना है धर्मशालाओं में कहीं भी समाज में, तो रोहतक और सोनीपत के आसपास देंगे। ये जाट आरक्षण का समर्थन करना है तो हरियाणा में करना, इन्होंने बाहर नहीं करते। ये किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो रोहतक और सोनीपत के आसपास करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। गांव गांव जाकर लोगों को 10-10 किलो आटा, एक एक तेल की बोतल देनी है तो ये सोनीपत और रोहतक के आसपास देंगे, बाहर नहीं देंगे। ये बसें चलानी है तो ये सोनीपत में चलाएंगे फ्री में। एम्बुलेंस चलानी है गांव वालों के लिए तो ये सोनीपत में चलाएंगे। रोडें बनवानी है तो ये सोनीपत में बनवाएंगे। और समाज में कोई पैसा देना है, मर्यादा तुड़वानी है भक्तों की, तो रोहतक और सोनीपत के आसपास। क्यों भाई? हिंदुस्तान में और जगह इन चीजों की आवश्यकता नहीं है क्या? ये सारे के सारे भिखारी सोनीपत और रोनीपत में पैदा है क्या? अरे रोहतक और सोनीपत में दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी हैं क्या, जो तुम रोजाना जा जा के उनको 10-10 किलो आटा जबरदस्ती बिन बुनाए मेहमान की तरह? और देश दुनिया में भिखारी नहीं है? और जिन लोगों के घरों में भाई और बहनों ये लोग आटा देने जा रहे हैं ना, ये कहकर कि बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, उन गरीब परिवारों से ज्यादा बुरी हालत तो संत रामपाल जी के 90% भक्तों की है, 90% भक्तों की। छत्तीसगढ़ में जाके देखो, बिहार में जाके देखो, मध्य प्रदेश में जाके देखो। जिन लोगों को ये भिखारी कहकर और वीडियो बनाते हैं जा जाकर संत रामपाल जी ने दाल चावल आटा तेल नमक साबुन भेजे हैं, उन लोगों से ज्यादा बुरी हालत तो संत रामपाल जी के 90% भक्तों की है आज वर्तमान में। अरे उनको जाके दो ना, कुछ तो पुण्य मिलेगा। गधों को खिलाने से क्या फायदा, दूध वाली भैंस को खिलाओ। अरे भक्तों को जाके दो, उनका सहयोग करो ना कम से कम। और क्या गरीबी मिटाओगे भाई तुम? जाओ ना तुम दिल्ली में, अरे दिल्ली में जाओ, बंबई में जाओ ना, झुग्गी झोपड़ियों में, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। इतने भिखारी बैठे हैं वहां पर, अगर लोगों की भूख मिटाने का ज्यादा शौक है तो। अरे हमास में जाओ ना, हमास के अंदर पूरा हमास उजड़ गया, 10 लाख लोग बेघर हैं, उनको है खाने की आवश्यकता, वो है असल में आज भिखारी। जाओ ना, उनको खिलाओ ना। ये सारे भिखारी सोनीपत में पैदा हो गए, हरियाणा में पैदा हो गए, धनाना के आसपास। ये जबरदस्ती का माहौल बनाया जा रहा है भाई और बहनों, टिकट प्राप्त करने के लिए। टिकट मिल जाए तो फिर इन लोगों के पास जा जाकर वोट मांगने के लिए कि देखो जी हमने आपका मकान बनवाया था, देखो जी हमने आपके मकान का गेट लगवाया था, देखो जी हम वही हैं सतलोक आश्रम वाले जो एक बार आए थे, 10 दिन का राशन दे गए थे और बोले दोबारा आएंगे, फिर हमने मुंह भी नहीं दिखाया। और देखो जी आज हमारे को टिकट मिल गई हरियाणा सरकार की मेहरबानी से, अजी हाथ जोड़ते हैं वोट हमें देना। इसलिए ये भिखमंगे ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, भगत होकर भगत समाज की मर्यादा तोड़वा रहे हैं ये लोग। इनका ये टारगेट है इन लोगों का, इनको भक्ति नहीं करनी,
इनको भक्ति वक्ति से, भगवान से, गुरु से कोई लेन देन नहीं है। इनको तो यही काल की गंदी व्यवस्था में सड़ना है, अगले जन्म में गधा कुत्ता बन के यहीं पे कष्ट भोगने इनको। तो दिखाओ ना मेरे भाई, ये रोहतक वाली न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? सार न्यूज चैनल वालों, तुम्हारी जुबान पे ताला क्यों लग गया? सच जो लोग देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, सच लाओ। दिखाओ गुरु जी का आदेश कहां है, दिखाओ परशुराम जयंती में जाने का गुरु जी का आदेश कहां है? क्यों नहीं डाली तुमने खबर अपने न्यूज चैनल पर? ये दिखाएंगे सच देश और दुनिया को। संत रामपाल जी की सूखी सूखी बेइज्जती करवा के आ गए, सूखी सूखी बेइज्जती बना दिए पोस्टर। सच जो आप जानना चाहते हैं। ये दुनिया भर के पाखंडी कम थे इस देश में जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ परोसते रहते हैं, जो तुमने एक नया यूट्यूब चैनल खोल दिया। सच दिखाएंगे ये, और देखना इनका एक छोटा सा ये इन भाइयों का ये वीडियो बनाया हुआ इन लोगों का कि बस सच तो केवल हम ही दिखा सकते हैं दुनिया में, दूसरा कोई है नहीं सच दिखाने वाला। देखो क्या बना रखा है। अब खबरों की लेंगे खबर जो आम आदमी पर करती हैं सीधा असर। खबरें जो हर रोज देखते हैं, कितनी होती है सच, कितना होता है मसाला। ऐसे न्यूज की सटीक रिपोर्ट करेगी अंधेरे में गुजारा। खबरों की खबर का सच जो आप जानना चाहते हैं। स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने वाले एंकर से हम भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। गुमराह करने वाली खबरों पर लगेगी लगाम। आखिर बात का होगा पर्दाफाश। भ्रष्टाचार को दिखाएंगे सरेआम। भ्रष्टाचार को दिखाएंगे सरेआम, खबरों की लेंगे खबर। और नालायकों, तुम खुद भ्रष्टाचार कर रहे हो। हरियाणा सरकार की 500 बसें धनाना आश्रम में बुलाकर तुमने जनता को कितना परेशान करवा दिया। उस दिन जो हरियाणा सरकार की 700 बसें तुम्हारे आश्रम में आके खड़ी हो गई, उस दिन हरियाणा की जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा आने जाने में। अपने चंद सवारथ के लिए तुम लोगों ने कितना डीजल बर्बाद करवा दिया सरकार का। ये आम जनता के टैक्स का पैसा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे ये अपने स्वार्थ के लिए। एक छोटी सी एक विधायक की टिकट प्राप्त करने के लिए, एक छोटी सी टिकट प्राप्त करने के लिए सरकार के तलवे चाट रहे हैं, आम जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करवा रहे हैं और कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। इस विधि से तो तुम शोपन में भी नहीं कर सकते। ये तो परमात्मा का काम है, परमात्मा का थोड़ा चलेगा तब होगा। अब आगे देखो भाई और बहनों, किस प्रकार से इस घटना ने संत रामपाल जी की पूरे हरियाणा में थू थू करवाई है। पूरे हरियाणा में बहुत सारे लोग जिनको परशुराम जयंती में नहीं जाने दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, उनको घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जिनमें हरियाणा का एक व्यक्ति है, एक समाज सेवी है, नवीन जय हिंद। उसके बाद देखो किस किस प्रकार की न्यूज आ रही हैं। ये भास्कर, दैनिक भास्कर की न्यूज है, रोहतक भास्कर 1/6/2025 यानी 1 जून 2025 की ये खबर है। ये कह रहे थे ना हम हमारे गुरुजी का प्रचार करने जा रहे हैं रोहतक में, गुरुजी का प्रचार करने जा रहे हैं। ये प्रचार किया इन्होंने गुरुजी का रोहतक में जाकर। गुरुजी की थू थू करवा दी, थू थू। अरे गुरुजी क्या तुम्हारे कुकर्मों के कारण, बरवाला कांड के जो है कारण क्या पहले से थोड़े बदनाम है, जो तुम लोगों ने और ज्यादा बदनाम करवा दिया अपने गुरु को, अपने पिता को। ये देखो जी, पैरावर धाम को मंत्री के इशारे पर बाबा धाम बनाने की साजिश रची गई। हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा और संत रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र के बीच में सांठगांठ होती है, एग्रीमेंट होता है कि साहब भीड़ हमारे पास में है, जितनी मर्जी उतनी भेज देंगे, आप चिंता मत करो, बस हमें तो केवल टिकट दिलवा देना तुम अब की बार। और अरविंद शर्मा ने ये बसें भेज दी और इन्होंने भीड़ बैठा के बसों में और मुख्यमंत्री की रैली में ठोक दी। क्या लोगों को पता नहीं चलेगा ये भीड़ कहां से आ रही है? क्या हरियाणा के लोगों को पहचान नहीं है कि बाहर के लोग कौन है, हरियाणा के लोग कौन है? अरे हरियाणा का लोग जो रैली में जाएंगे
वो तो बिल्कुल ऐसे जाएंगे सिंपल तरीके से, और ये भगत बेचारे ले ले के थैले, ले ले के बैग कांख में दबा दबा के हैं, 3 दिन से नहाए नहीं धोए नहीं, कपड़े लत्ते ऐसे ही। क्या ऐसे लोगों को देखकर हरियाणा के लोग मूर्ख हैं क्या, जो पहचानेंगे नहीं कि मुख्यमंत्री की रैली में कहां से आए हुए हैं? ये भाड़े के टट्टू लाला के खड़े कर दिए, भाड़े के टट्टू। और फिर लोगों ने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए तो सच्चाई सामने आ गई कि ये तो बाबा रामपाल के भगत हैं और राम रहीम के भगत हैं। बाबा रामपाल के और राम रहीम के भक्तों को हरियाणा सरकार ने बसों में बैठा बैठा कर रैली में ठोका। तो क्या लिखा है मीडिया वालों ने? अब पूरे हरियाणा में न्यूज गई है, पूरे हरियाणा में। अब बोलो भाई, अरे संत रामपाल जी का नाम नालायको तुम लोगों की गलती के कारण राजनीति में आया कि नहीं आया? इस गंदी राजनीति से संत रामपाल जी को जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? परमेश्वर कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। जो शिष्य अपने गुरु की निंदा सुनता है ना, उसको नरक में जगह नहीं मिलती। और जिन शिष्यों की गलतियों के कारण दुनिया में उनके गुरुजी की निंदा हो जाए, वो तो महान नरक के भागी। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और ये मूर्ख संगत जो बिना सोचे समझे, ज्ञान को आधार बनाए बिना इन कोऑर्डिनेटरों के एक फरमान पर थैला उठा के दौड़ लेती है, आंखें बंद करके, ये भी बराबर की दोषी है। अगर तुम लोग वहां पर भीड़ के रूप में ना जाते तो आज ये खबर ना आती, संत रामपाल जी की बदनामी ना होती पूरे हरियाणा में। अरे चलो मान लिया तुम लोगों को धोखे से आश्रम में बुलाया गया, गुरुजी का नाम लेकर के, भाई गुरुजी के दर्शन होंगे 2 घंटे शाम को 5 से 7 बजे तक, और सभी भक्तों ने आना सेवा में। तो चलो ठीक है, तुम लोगों को सच्चाई का नहीं पता था, अपने गुरुजी के दर्शन करने के मकसद से तुम लोग सतलोक आश्रम धनाना में जमा हो गए। अरे नालायकों, सुबह जब तुम्हारे को उन बसों में बैठाया जा रहा था, उस समय तो विचार करते, उस समय तो कम से कम सवाल जवाब करते कि भाई ये कहां ले जा रहे हो हमारे को? हम तो गुरुजी के दर्शन करने आए थे, हमारे को ये थोड़ी बताया गया था कि तुम्हारे को परशुराम की जयंती में भेजेंगे, मुख्यमंत्री की रैली में भेजेंगे भीड़ के रूप में। अरे उस समय तो कम से कम विरोध करते, विरोध भी ना करते तो कम से कम उन बसों में तो ना बैठते। लेकिन सब के सब भेड़ के पूत, एक की भी बुद्धि ठीक ठिकाने नहीं है, सबकी बुद्धि में जंग लगी हुई है। उल्टा खुशी से उन बसों में जाके बैठ गए कि वाह, फ्री में बैठने को मिलेगा, बढ़िया घूम के आएंगे रैली में, मुख्यमंत्री को देख के आएंगे। भाई अग्नि परीक्षा चल रही है भक्तों की, ध्यान रखना। तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हारे गुरु को भोगनी पड़ रही है। तुम्हारे कुकृत्यों के कारण तुम्हारा गुरु आज पूरे हरियाणा में बदनाम है। पहरावर धाम को मंत्री के इशारे पर बाबा धाम बनाने की साजिश रची गई। अब जब हरियाणा के लोगों ने पढ़ा, यार ये कौन से बाबा आ गए भाई, किन बाबाओं के इशारे पर यह सारा काम हुआ है, ये भीड़ कहां से आई है? फिर क्या लिखा आगे? पैरावर की जमीन पर त्रिशूल और परशुराम का फरसा लगाया हुआ है। रोहतक समाज सेवी नवीन जय हिंद ने कहा, पैरावर धाम को एक मंत्री के इशारे पर बाबा धाम बनाने की साजिश रची गई, क्योंकि बाबा के भक्तों को ठोक दिया गया वहां पर। राज्य स्तरीय परशुराम जयंती समारोह में जेल में बंद 2 बाबाओं के दम पर भीड़ जुटाई गई। एक बाबा सतगुरु रामपाल जी, दूसरा बाबा राम रहीम, दोनों बाबाओं के दम पर। और इसने ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए भाई और बहनों कि संत रामपाल जी को डरा कर धमका कर हरियाणा सरकार ने कि बाबा या तो अपने भक्तों को मैसेज कर दे कि मुख्यमंत्री की रैली में चले जाओ, नहीं तो बाबा तेरी खैर नहीं है, जेल में डंडे तोड़ेंगे तेरे ऊपर, डंडे, ध्यान रख लेना, तेरा रिमांड लेंगे ढंग से अगर तूने अपने भक्तों को संदेशा नहीं दिया तो। अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि बाबा डर गया, बाबा डर गया, बाबा को हरियाणा सरकार ने जेल में जाके डरा दिया, धमका दिया कि बाबा अपनी खैर चाहता है तो अपने घर वालों को मैसेज कर दे और पूरी संगत को भेज दे मुख्यमंत्री की रैली में, नहीं तो खैर नहीं है। तो नवीन जयंत कह रहा है कि बाबाओं को डरा कर धमका कर बाबाओं के दम पर, जबकि नवीन जय हिंद जी को इस बात का नहीं पता है। ये अपने स्तर पर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा राम रहीम को तो डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा बाबा है ना, वो बाबाओं का बाबा है, बाबाओं का बाबा। अरे उस बाबा के नाम से तो ये काल और महाकाल दोनों थर थर कांपते हैं। काल करे
जोड़ विनती और महाकाल अरदास, और जम जोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। जम और जोरा भी, ये काल और दुर्गा भी थर थर कांपते हैं दूसरे बाबा के नाम से, सतगुरु रामपाल जी के नाम से। ये परमेश्वर है, परमात्मा है, धरती पर प्रकट है, स्वयं कबीर भगवान है। ये अवतरित हुए 8 सितंबर 1951 को। ये बातें अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी क्योंकि अभी आप अध्यात्म से कोसों दूर हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सोच आधार से जो कहा बिल्कुल सही कहा कि बाबाओं को जेल में डरा कर धमका कर और रैली में भीड़ भेजी गई। राज्य स्तरीय परशुराम जयंती समारोह में जेल में बंद 2 बाबाओं के दम पर भीड़ जुटाई गई। अब बताओ हरियाणा में गुरुजी की बदनामी हुई कि नहीं हुई? अरे हरियाणा में तो 2 ही बाबा जेल में बंद है, बाबा राम रहीम और बाबा रामपाल। तो लोगों के दिलो दिमाग में संत रामपाल जी की क्या छवि है? नालायकों, अपने घरों से बाहर निकल के देखो, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को ऑन करो, जंग हटाओ। कितनी बड़ी बेइज्जती, कितनी बड़ी बदनामी तुम लोगों ने वहां जाकर भीड़ करके अपने गुरुजी की करवाई है, जिसमें सीएम भी नाराज नजर आए, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी नाराज नजर आया कि ये तो बाबाओं की भीड़ इकट्ठी कर दी, भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर दी, यहां पर हरियाणा के आदमी तो है ही नहीं कोई, ये तो सारे बेचारे भोले भाले गांव के लोग लाके इकट्ठे कर दिए यहां पर मंत्री ने। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी नाराज नजर आया, जिससे सीएम भी नाराज नजर आए। वही समाज के लोगों में भी गलत संदेश गया। अरे हरियाणा के लोग कह रहे हैं और नवीन जयंत कह रहा है कि आम समाज में भी गलत संदेश गया, मुख्यमंत्री के लिए भी और बाबा के लिए भी, कि भाई मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता पसंद नहीं करती, इसलिए बाबाओं के भक्तों की भीड़ इकट्ठी कर दी गई अपनी इज्जत बचाने के लिए। और दूसरी तरफ क्या गलत संदेश गया बाबाओं के लिए कि ये बाबाओं तो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक, ये अपनी जमानत करवाने के लिए राजनेताओं के तलवे चाट रहे हैं, मुख्यमंत्री की सहायता कर रहे हैं, अपनी जमानत करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पैर पकड़ रहा है, अपने भक्तों को रैली में भेज भेज कर कि मुख्यमंत्री खुश हो जाएगा कि वाह जी वाह, बाबा रामपाल ने तो हजारों भगत भेज दिए मेरी रैली में, क्या पता मेरी जमानत हो जाए। तो इस प्रकार का गलत संदेशा हरियाणा में गया संत रामपाल जी को लेकर। अरे राम रहीम के लिए तो ठीक है, राम रहीम कोई संत नहीं है, केवल झूठी फीत है संत की, ना उसको ज्ञान है कोई, ना वो कोई अवतार है, ना कोई शक्ति है, पिछले जन्म की उसकी भक्ति के कारण बाबा बन के बैठा हुआ है, अब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी कौन है नालायको, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है भक्तों। अरे ये बाबा तो राजनेताओं के भरोसे नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा की जनता में क्या संदेश आ गया संत रामपाल जी को लेकर, तुम्हारी आंखों के सामने है। इसको कहते हैं गुरु निंदा। भक्तों के कारण गुरु जी की निंदा हो रही है पूरे हरियाणा में, भक्तों के कारण, और कह रहे हम शतलोक जाएंगे। तुम्हें तो काल नरक में भी कोई ठीक ठाक सी जगह देगा कोई ढंग की देख के, कि नालायकों को परमात्मा मिला उसके बाद भी 2 कौड़ी के काम करके आ गए। वहीं समाज के लोगों में भी गलत संदेश आ गया। नवीन जय हिंद ने आरोप लगाया कि जेल में बंद एक बाबा की मुंह बोली बेटी एक मंत्री से मिलकर गई। बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी वो मंत्री से मिलकर गई कि आप हमारे बाबा को इसी प्रकार से 40-40 दिन की छुट्टी देते रहिए, पैरोल देते रहिए, जमानत देते रहिए, और हम बाबा के नाम की आड़ में बाबा के भक्तों को इसी प्रकार से तुम्हारी रैलियों में भेजते रहेंगे। तो ये किस्सा तो है बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी का। एक बाबा की मुंह बोली बेटी एक मंत्री से मिलकर गई। अब आगे गुरुजी का जिक्र आ रहा है। वहीं हिसार जेल में बंद एक बाबा का बेटा भी मंत्री से मिला था। कौन कह रहा है? नवीन जय हिंद, कि बाबा रामपाल की तो बेटी मिलके गई है हरियाणा सरकार से, और बाबा राम रहीम की तो बेटी मिलके गई है, और बाबा रामपाल का बेटा वो मंत्री से मिलकर गया है, एग्रीमेंट करके गया है कि साहब बसें भेज देना, हमारे पास मूर्खों की कमी नहीं है, भीड़ की कमी नहीं है। वहीं हिसार जेल में बंद एक बाबा का बेटा भी मंत्री से मिला था। इतना ही नहीं, बाबा का बेटा तो कार्यक्रम में सीएम के मंच पर भी देखा गया। गुरुजी का बड़ा बेटा वीरेंद्र,
वो तो वहां पर मंच पर भी बैठा हुआ था। और हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा ने बाकायदा उसका नाम भी लिया कि वीरेंद्र महाराज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वीरेंद्र महाराज। और वो गधा चुपचाप सुन रहा है कि जी महाराज तो मेरा पिता है, मैं थोड़ी हूं, महाराज तो मेरा बाप है, लेकिन कुछ नहीं बोला। और मंत्री ने सरेआम कहा कि वीरेंद्र महाराज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो वीडियो दास आपको व्हाट्सएप पे डाल देगा। इतना ही नहीं, बाबा का बेटा तो कार्यक्रम में सीएम के मंच पर भी देखा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बाबा के अनुयायियों की भीड़ कार्यक्रम में पहुंची थी। अब क्या संदेशा गया हरियाणा की जनता में? तुम कितना ही प्रचार कर लो, कितने भंडारे कर लो, कितना ही फ्री का भोजन खिला दो लोगों को, तुम्हारे कुकर्मों के कारण तुम्हारे गुरु की इसी प्रकार से बदनामी होती रहेगी। नालायकों, नरक के भागी बन रहे हो, नरक के भागी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मनाए जा रहे परशुराम जयंती समारोह के दौरान उन्हें सुबह ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। किसको? नवीन जय हिंद को। पहले 20 पुलिसकर्मी घर के बाहर तैनात किए, उसके बाद एक बस भरकर पुलिसकर्मी पहुंचे और उसे घर में ही नजरबंद करके रखा गया। अब आगे देखिए भाई और बहनों, ये है नवीन जय हिंद जो समाज सेवी है, ब्राह्मण समाज से है। ये भी परशुराम जयंती मनाने जा रहा था और इन्होंने पहले वहां पर पूरा कार्यक्रम फिट किया था ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जयंती मनाने का। लेकिन सरकार ने इनको हाउस अरेस्ट करवा दिया, इनको नजरबंद करवा दिया। उस दिन परशुराम जयंती के दिन इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके बाद ये मीडिया के सामने आए, बहुत सारे मीडिया चैनल आए, उन्होंने इनके इंटरव्यू लिए और सारी बातें इन्होंने खुलकर बताई। फिर वो मीडिया चैनल वालों ने, अखबार वालों ने छापी और हरियाणा में घर घर में वो खबर गई और संत रामपाल जी की बदनामी का कारण बना। और इंटरव्यू के समय इन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए भाई और बहनों। नवीन जय हिंद ने अपना इंटरव्यू दिया और सरेआम उन्होंने ये बातें कही हैं जो बातें आपने अभी अभी अखबार में देखी हैं। और नवीन जय हिंद तो उल्टा संत रामपाल जी के भक्तों को सलाह दे रहा है कि भाई तुम्हारे गुरुजी की जेल में क्या हालत हो रही है, एक बार जाकर अपने गुरुजी से मिलके तो आ जाओ कम से कम। क्या कह रहा है सुनिएगा भाई और बहनों ध्यान से। हरियाणा रोडवेज की बसें 2 आश्रमों में गई और उन 2 आश्रमों से वो लोग आए। मुझे लगता है भगवान परशुराम बहुत नाराज हुए होंगे कल। और मैं बताना चाहता हूँ भगवान परशुराम के चेले और भोले के भगत इतने कमजोर नहीं है। और वो कमजोर हो कोई डाउट में बोलने है ना, 25 तारीख को करके दिखा दिया। 1 लाख लोग आओगे, अरे 1 लाख लोग आके करेगा भाई, जितने भी लोग आओ उतने बतेरे श्रद्धा से आने चाहिए, बात खत्म। किराए की भाड़े की भीड़ क्या होता है? ये भाड़े की भीड़ से रेले के गए, भाड़े की भीड़ सरेआम कह रहा है, मीडिया के सामने कह रहा है कि बाबाओं के दम पर रैली को सफल बनाया गया है। बाबाओं को डरा कर धमका कर जेल में उनके भक्तों को रैली में भेजा गया है। भाड़े की भीड़, किराए के टट्टू, ये इज्जत पाई है सतलोक आश्रम वालों ने और ये इज्जत करवाई अपने गुरुजी की पूरे हरियाणा में इन लोगों ने। अरे नालायकों, बैठकर भक्ति करनी चाहिए हमारे को वर्तमान में। हम भक्तों का क्या मतलब है सीएम से, पीएम से, उनकी रैलियों से? राजाओं के काम राजा करेंगे, भक्तों का काम भक्तों ने करना है। बैठ के अपनी भक्ति करनी थी हमारे को। ये परीक्षा चल रही है हमारी। हमारा बाप तो हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है, 12 साल से जेल में बैठा है और हम उल्टा उनके नाम पर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं इस प्रकार के घटिया कर्म करके, गंदी राजनीति में हिस्सा लेके। क्या मतलब था हमारा परशुराम की जयंती में जाने का? हम अपने बाप दादाओं की जयंती नहीं मनाते, हम राम और श्री कृष्ण की जयंती नहीं मनाते, तो परशुराम की जयंती मनाने क्यों पहुंच गए तुम वहां पर? तुम्हारी खोपड़ी में खुजली चल रही है क्या? कीड़ा काट रहा है क्या तुम्हें? इसको कहते हैं काल प्रेरणा। जब काल भगत की बुद्धि पे बैठ जाता है तो भगत को भला बुरा नहीं सोचने देता, फिर वो आदेशों का गुलाम बन जाता। आदेशों का गुलाम, गुरु की आड़ में चाहे उसको गधा भी आदेश दे दे तो भी उसको ये लगेगा मेरे गुरु का आदेश है। ऐसे ठगता ये काल, ऐसे ही। तो खुद की बेइज्जती करवाई, ऐसी तैसी करवाई, मर्यादा तुड़वाई और सतगुरु रामपाल जी की हरियाणा में घर घर में मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बेइज्जती करवाई। आगे क्या कह रहा है?
ये तो अपने 10 बाबा लगे मन। मैं पहले आपको सुना नहीं आपने मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा था ना जेल में फोन किए जा रहे हैं, आप लोग सुनते नहीं मेरी बात को। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया, आप लोगों ने देख लिया। और जेल से जन्मोत्सव बाबाओं को डरा के, तो मैं बाबा के भक्तों को भी कहूंगा कि आपके बाबाओं को, आपके गुरुजी जो भी हैं, उनको ऐसे परेशान किया जा रहा है जेल के अंदर। आप लोग पता लगाओ एक बार, उनका हालचाल जानो आप अच्छी तरह से। फिर आगे बात है, क्या कह रहा है नवीन? जय हिंद संत रामपाल जी के भक्तों से निवेदन कर रहा है कि तुम्हारे गुरुजी को किस प्रकार से दुखी करवाया जा रहा है इस मैनेजमेंट के द्वारा, किस प्रकार से तुम्हारे गुरु को परेशान करवाया जा रहा है। एक बार जाकर अपने बाबा का हालचाल लो जेल में। ऐसे तुम्हारे गुरु को परेशान करवाया जा रहा है। ये इस जगत वाले भाई के विचार हैं जो भक्ति और भगवान से कोसों दूर है, और जिन्हें भक्ति मिल गई, भगवान मिल गया, वो नालायक गांधारी की तरह आंखों पर काली पट्टी बांध के अपने गुरुजी की बदनामी और बेइज्जती का कारण बने हुए हैं। ये आम समाज में जा रही हैं ये खबरें, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। क्या इज्जत रही तुम लोगों की और तुम्हारे गुरु की? अरे तुम्हारा गुरु पहले से इतना बदनाम है तुम्हारे कुकर्मों के कारण। बरवाला कांड में जो गलतियां गुरु के परिवार ने की, इन कोऑर्डिनेटरों ने की, उन गलतियों की सजा हमारा बाप हिसार जेल में बैठा बैठा भोग रहा है, ऊपर से और बदनामी। इसीलिए तो गुरुजी ने जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिखा है कि बच्चों, मैं हिसार जेल में बैठकर तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम क्या क्या गलतियां करोगे मैं ये देख रहा हूं। तो ये अग्नि परीक्षा का समय है, हमारा अग्नि परीक्षा का समय है। हमारा 1% भी उस रैली में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सारा का सारा षड्यंत्र गुरुजी के परिवार का, गुरुजी के बेटे का, गुरुजी के भाई का, हरियाणा सरकार की चापलूसी करके चुनाव में टिकट प्राप्त करने का, और ऐसे तैसी करवा रहे हैं भक्तों की, उनकी भक्ति की। तो देख लिया आप लोगों ने इस भाई के विचार। अब भाई और बहनों, मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से, उन महापुरुषों से जो साध संगति की भक्ति क्रियाओं को लेकर दिन रात काले कव्वे की तरह कांव कांव करते रहते हैं, कांव कांव। गुरु जी की आरती नहीं उतारनी चाहिए, पवन दास पाखंड कर रहा है, जयपुर वाला पवन दास पाखंडी, फलाना दिखना। कब आदेश दिया गुरुजी ने आरती उतारने का, ये करने का, वो करने का? उन काले कौओं से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, अरे तुम इस रोहतक वाली घटना पे चुप क्यों हो भाई? ये पाखंड नहीं हो रहा क्या? पूरे हरियाणा में तुम्हारे गुरुजी की बदनामी हो रही है। अरे हम तो गुरुजी की आरती उतार रहे हैं, इससे तो गुरुजी की बेइज्जती नहीं होती, गुरुजी की बदनामी नहीं होती, उल्टा गुरु का सम्मान होता है कि देखो ये लोग अपने गुरु को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। और ये रोहतक में 500 बसों में बैठाकर भक्तों को ठोक दिया गया परशुराम जयंती में, राजनेताओं की रैली में। अरे इसमें तो भक्तों की बदनामी, गुरुजी की बदनामी, भक्तों की भक्ति का सत्यानाश हो गया। और तुम लोग सत्सेवकों के ऊपर टीका टिप्पणी करने वालों, अरे तुम्हारी जीभ के ताले क्यों लग गए भाई? अरे यहां बोलो ना, 2 शब्द इनके ऊपर भी तो बोलो। कौन ले गया वहां आम संगत को 500 बसों में बैठाकर? कोई गांव का भगत ले गया क्या? अरे गुरुजी के बेटा बेटी के बिना, गुरुजी के भाई की सलाह के बिना, उनकी आज्ञा के बिना यह काम नहीं होता। अरे जरा अपनी प्यारी प्यारी जीभ को थोड़ा सा समझाओ और 2 शब्द उनके ऊपर भी बोलो भाई। एक वीडियो लाइव आकर उनके लिए भी तो बोलो, आश्रम वालों के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए जो सरेआम पाखंड कर रहे हैं। लेकिन उनके आगे तो तुम्हारी धोती गिल्ली हो जाती है, तुम्हारी धोती गिल्ली, तुम्हारी श्वासें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह जाती हैं कि मैनेजमेंट के खिलाफ कैसे बोले। इन्होंने तो पवन दास की देही तोड़ के रख दी। पवन दास तो चलो पहले भाई जिम जाम करता था, पहलवानी करता था, इसलिए उनके लठ जेल गया। और हम तो वैसे मरे पड़े, बूढ़े बूढ़े से हो गए, खोपड़ी के बाल उड़ गए, हमारे 2-4 लठ पड़ गए तो हमारा क्या होगा? हम तो वैसे ही मर जाएंगे। थोड़ा घी वा खाओ, थोड़ी कसरत वसरत करो, जिम जाम करो, थोड़ा बहुत 2-4 लठ खाओ मैनेजमेंट के। अरे क्यों जुबान बंद हो गई तुम्हारी?
अरे संत रामपाल जी के सतवादी भक्तों, ना घर के ना घाट के, साध संगति से बागी। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या इतनी बड़ी घटना हो गई? दास लाइव भी आ चुका है पहले इस घटना पर, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही दो शब्द बोलने की कि भाई ये तो वास्तव में मैनेजमेंट ने गलत किया है। हमारे गुरुजी का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं। परशुराम की जयंती में क्यों ले गए भक्तों को गुरुजी के बेटा बेटी? अरे कुछ तो बोलो, दो शब्द तो बोलो। इतनी बड़ी बेइज्जती हरियाणा में अखबार में तुम्हारे गुरुजी की हो रही है, लेकिन तुम्हारी जीभ पे ताड़ा लग गया, ताड़ा। इसलिए तुम लोग काल प्रेरित हो, काल प्रेरित। काल काल के खिलाफ नहीं बोलता। आश्रम वाले भी काल प्रेरित, उल्टे कर्म, और तुम लोग भी साथ संगति से बागी होकर अपने कर्म ही फोड़ रहे हो। तो काल कभी काल का विरोध नहीं करवाएगा, काल कभी अपनों का विरोध नहीं करवाएगा। तुमने तो साथ संगति के पीछे पड़ना अपने कर्म फोड़ने के लिए। बस गुरुजी की आरती नहीं उतरनी चाहिए, गुरुजी की आरती नहीं उतरनी चाहिए। एक वीडियो देखा, किसी ने भेजा मेरे को, छोटी सी कटिंग। एक कोई दर्शन दास नाम का भगत है, पहले साथ संगति में था, फिर वो बागी हो गया, अब चीखता है, चिल्लाता है। उसने कहा कि आखिर मैनेजमेंट गुरुजी के मिशन को ही तो आगे बढ़ा रहा है। अरे सारा ही मैनेजमेंट थोड़े ना गलत है, कुछ लोग हैं जो गलत हैं, बाकी लोग तो गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना का आगे बढ़ा दिया भाई? अरे देखो रे जरा, कहां से गया गुरुजी का मिशन, दिखाई नहीं दे रहा। ओ हो, हरियाणा में मंत्रियों की रैली में जाके ठोक दिया गुरुजी का मिशन। कहां पहुंचाया मैनेजमेंट ने गुरुजी के मिशन को? परशुराम की जयंती में जाके पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री की रैली में रोहतक में पहुंचा दिया गुरुजी के मिशन को। यही तो मिशन है, राजनेताओं के तलवे चाटना, यही तो मिशन है आश्रम वालों का। गंदी राजनीति करना, यही तो मिशन है। काल की गोद में बैठ के भक्तों की मर्यादा तोड़वाना, यही तो मिशन है आश्रम वालों का। आश्रम वाले गुरुजी के मिशन को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। ये मिशन को आगे बढ़ाना है क्या? ये परशुराम की जयंती मनवाना है क्या मर्यादा? रही मर्यादा? राजनेताओं की रैली में धक्के खाना, ये मिशन है गुरुजी का? शतलोक से चलकर वो परमात्मा इस गंदे लोक में परशुराम की जयंती मनवाने आता है? गंदे राजनेताओं की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करवाने के लिए आता है क्या वो परमात्मा? ये मिशन है। आंखें फूट गई तुम्हारी बागी भक्तों। थोड़ी बहुत भक्ति बची थी, उसका भी सत्यानाश कर रहे हो आए दिन साथ संगति के खिलाफ बोल बोल के। ये लास्ट में पता चलेगा जब तुम्हारी मटकी एकदम से फूटेगी। अभी तुम्हारी कार ने बुद्धि ऑफ कर रखी है। मैनेजमेंट वाले गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दिया ना मिशन को आगे। घर घर में आ गई न्यूज कि बाबाओं के दम पर परशुराम की जयंती मुख्यमंत्री ने मनाई है। जेल में गए मिलने बाबा के लड़के, फलाना दिखना मंत्रियों से, बाबाओं को डरा के धमका के ये इज्जत करवाई तुम लोगों ने। वहां जाकर गुरुजी के मिशन को आसमान में पहुंचा दिया तुम लोगों ने। फिर कहते हैं कुछ लोग हैं जो गलत हैं। अरे जो गलत हैं उनके खिलाफ तो बोल के दिखाओ एक शब्द। चलो तुम्हारे अनुसार कुछ लोग ठीक हैं जो गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गलत हैं उनके खिलाफ भी तो बोलो। अब गुरुजी का लड़का, गुरुजी की लड़की, गुरुजी का भाई, इन्होंने तो संगत को भेजा परशुराम की जयंती में बसों में बैठा कर, तो ये गलत हुए कि नहीं हुए? अब बोल के दिखाओ जरा इनके खिलाफ। मत बोल देना दर्शन दास तू वैसे ही सिंगल हड्डी का आदमी है, 30-35 किलो वजन होगा तेरे में, एक लठ भी नहीं सहन कर पाएगा मैनेजमेंट वालों के। दारा सिंह बनना छोड़ दे भाई, घर बैठ के भक्ति कर ले अपनी। ये लठ भी लठ झेलने वाले झेल सकते हैं जिन पे परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तो एक लठ भी नहीं झेल पाएगा, कब्र खोदनी पड़ेगी मैनेजमेंट वालों को वहीं। तो मेरे भाई थोड़ा विचार कर ले। हैं? आज से पहले जब तू साथ संगति में था 4-5 साल तक, जब तेरे को मैनेजमेंट गलत दिखाई नहीं देता था, तब तो पवन दास के पास में घुटने से घुटना लगा के बैठा करता था। हैं? पवन दास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है, मैनेजमेंट गलत है। और जैसे ही काल प्रेरित हुआ, अब वो मैनेजमेंट तेरे को गुरुजी के मिशन को आगे ले जाने वाले दिखाई देने लग गए। अरे ऐसे मिशन आगे जाता है क्या गुरु का? ये गंदी राजनीति करके गुरु के मिशन को आगे ले जाओगे क्या? मर्यादा तोड़ तोड़ कर गुरु के मिशन को आगे ले जाओगे क्या?
भाई आप अपने वीडियो में कह रहे हो दर्शन दास जी कि सारे मैनेजमेंट वाले थोड़े गलत हैं। अरे जो गलत हैं उन्होंने तो ये काम करवाया, ये कांड करवाया ना, परशुराम की जयंती में भक्तों को भेजकर। ये अच्छा काम थोड़ी था। तो जो गलत हैं उन्होंने तो किया ना ये। और वो गलत कौन है? सरेआम आ रहा है गुरुजी का बेटा, अब बोल के दिखाओ उसके खिलाफ एक शब्द तू। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि तुम लोग काल प्रेरित हो। हाँ, हो सकता है अब मेरे द्वारा इतना जोर देने के बाद हो सकता है तू लाइव आकर थोड़ा बहुत उनके खिलाफ बोल दे, वो बात अलग है। मेरे आज लाइव आने से पहले बोल के दिखाता एक शब्द भी तू उनके ऊपर, तब मानते तेरे को कि तू सच्चाई के लिए खड़ा है। अपने गुरुजी की आरती उतारी जा रही है, उसका विरोध कर रहा है। अरे कौन से नरक में जाओगे प्राणियों? थोड़ी बहुत तो कम से कम कॉमन सेंस का तो प्रयोग करो, वो भी मर गई। अब ये देखो भाइयों और बहनों, आरती तो गुरु की उतरेगी और वर्तमान में सत्सेवकों ने शुरू कर दी। आने वाले समय में घर घर में उतरेगी, पूरी दुनिया में उतरेगी। कोई माई का लाल इस परमात्मा के मिशन को रोक नहीं सकता। और ये साध संगति परमात्मा के मिशन का मुख्य हिस्सा है, अहम हिस्सा। अरे इतना तो विचार करो, तुम तो हो ही क्या, तुम लोगों की तो औकात ही क्या है। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट, गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, इन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया पवन दास को नीचे बैठाने के लिए, पवन दास को मारने के लिए, सात संगतियों को समाप्त करने के लिए। ये बाढ़ जितना फर्क भी नहीं डाल पाए सात संगतियों में, बाढ़ जितना फर्क भी, क्योंकि हमारे साथ सतगुरु है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। ये उनका मिशन है, पवन दास का मिशन नहीं है। पवन दास तो सेवादार है, एक नौकर है, एक मजदूर है भगवान का इस मिशन में, जैसे मेरे अन्य सत्सेवक भाई बहन अपनी सेवा दे रहे हैं। तो कम से कम इतना तो विचार कर ले, बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए लेकिन मछली का बाड़ वाका नहीं कर पाए। तो अब भाई तुम जैसे कौवे क्या उखाड़ लेंगे? कम से कम ये तो विचार कर ले, तू है क्या मैनेजमेंट की तुलना में? जब वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, और परमात्मा दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तो संगत ज्यादा से ज्यादा जुड़ती जा रही है सात संगतियों में। ठीक का समय आ गया भाई, लोगों को भगवान चाहिए, बकवाद नहीं चाहिए। स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन छोड़ोगे उतनी गति से ऊपर उठेगी। तो अब वो समय आ गया, संगत को बहुत दबा लिया 10 साल से, बहुत संगत को अंधेरे में रखा, पाखंड में रखा, झूठ में रखा। कब तक रखोगे भाई? अंदर से जब गुरुजी का तत्व ज्ञान अंगड़ाई लेगा और जब सात संगति के वीडियो सुनेंगे, जैसे लाइट के संपर्क में लाइट आएगी, चचड़ के उठेंगे, तुरंत जागृत हो जाएंगे। रो रहे हैं ये हजारों की संख्या में भाई बहनों ने थालियों के ऑर्डर किए हैं, घर घर में भगवान की आरती शुरू हो गई। ऐसे ही कोई पवन दास की बात मान लेगा क्या? लेकिन यहां पर सत्य है, सत्य, यहां पर ज्ञान आधार है, गुरु का भरपूर आशीर्वाद है, सच्चाई है, सच्चाई, झूठ और पाखंड नहीं है, दोगलापन नहीं है। आंधी की तरह आए, तूफान की तरह भाग गए, ये वाला काम नहीं है सात संगति में। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। अभी भी समय है, जो लोग फूफा कर रहे हैं फालतू में सात संगति के खिलाफ, गुरुजी से माफी मांग के और चुपचाप बैठ के भक्ति कर लो अपनी, नहीं तो दुर्गति दरवाजे पे खड़ी है। ये खोपड़ी के बाल 4 दिन में उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ये काल सिर पर बैठा है। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों के विश्वास के लिए, क्योंकि पाखंडी तो अपने पाखंड को फैलाएंगे, काल और दयाल इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है, ज्ञान और अज्ञान की। अब काल तो हर प्रकार से यत्न करता है, साम दाम दंड भेद घटिया नीति, जो भी उसके सामने पैतरा आ जाए उसी को अपना लेगा वो। उसको टेंशन हो गई, चिंता हो गई कि भाई जोगजीत ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य हो गया, अब तो ये आत्माएं लेके जाएगा। तब काल सामने तो आता नहीं है, सामने तो प्रकट होता नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भूंडा है, विकराल है, बुरा है, उसको खुद को शर्म आती है। इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ना किसी के सामने प्रकट होऊंगा। अब वो क्या करेगा? इन जैसे बागी लोगों के घट में बैठकर, क्योंकि मर्यादा इनकी है नहीं, गुरु को भगवान ये मानते नहीं, और गुरु के परिवार वाले ये गुरु को मानुष मानते हैं, सारे काम उल्टे करते हैं। मर्यादा इनकी पहले नहीं थी, मर्यादा तो इनकी गुरु जी के समय से ही छिन्न भिन्न थी। तो काल इनके घट में बैठा हुआ था, बरवाला कांड करवा दिया,
और बरवाला कांड से भी बड़े बड़े कुक्रम संगत की मर्यादा तुड़वाने के लिए बरवाला कांड के बाद लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। तो काल कुप्रेरणा करके इन लोगों के माध्यम से अपना काम कर रहा है और परमात्मा सत्सेवकों के माध्यम से सत्प्रेरणा करके ये हजारों की संख्या में परमेश्वर ने 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो बनवा दिए। अपनी पुस्तकों के ऊपर परमात्मा ने वीडियो बना दिए। पवन दास की औकात है क्या वीडियो बना देगा? और भी होंगे संगत में लाखों भाई बहन, किसी ने बनाया है क्या आज तक? सबके हाथ में पुस्तक हैं, सबने ज्ञान गुरु जी को बराबर दिया है। पवन दास तो 2013 में जुड़ा है, मेरे से 10-10 साल 15-15 साल पहले के लोग जुड़े हुए हैं। एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे गुरु जी के ज्ञान के ऊपर। ज्ञान आधार से बकवास चाहे 4-4 घंटे की कर लो, वो बात अलग है। तो ये गुरु जी की मेहर है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं भी उन्हीं भक्तों में एक भगत हूँ, 2 कोटि का जी हूँ। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। ये सारे शब्द गुरुदेव भगवान के होते हैं। मालिक जिसको खड़ा करता है, जिसको निमित्त बनाता है, शब्द शक्ति देता है, उसको सद्बुद्धि देता है, उसका मार्गदर्शन करता है। परमात्मा पल पल उसके साथ में रहता है। तभी तो 12 साल से ये पवन दास 2 कोटि का प्राणी, जिसके ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, और ये चट्टान की तरह इस मैनेजमेंट के सामने खड़ा हुआ है। हिला तक नहीं पाया ये मैनेजमेंट। तो ये पवन दास की औकात है क्या? ये गुरुदेव भगवान खड़े हैं पीछे आगे, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है ये। तो भाई आप लोग कितना जोर कर लो, कितना कुछ कर लो, तुम जितना भगतों को भ्रमित करने का प्रयास करोगे, और भगत वैसे भ्रमित होने वाले नहीं हैं। अब भगत भाई परमात्मा ने जिनको अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचाना था उनको पहुंचा दिया है। वो बात उन लोगों को समझ में आ गई है जो बात परमात्मा समझाना चाहते थे, जो बातें 4 युग से आत्माओं के समझ में नहीं आ रही थी। अब वो बातें उन युगों युगों के मालूम को समझ में आ गई। तो सत्सेवक भाई बहनों को समझ में आ गया गुरु कौन है, गुरु को कैसे प्रसन्न करना है, हमने क्या करना है, किस रास्ते पर जा रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है। गुरु के ज्ञान आधार को सामने रख के निर्णय करने में लोग सक्षम हैं। सभी लोग गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर परशुराम की जयंती में धक्के खाने वाले नहीं हैं। परमात्मा के ज्ञानी भगत हैं। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक गणा और बिना अकल के लाख। अगर थोड़े बहुत भगत भी अगर अकलमंद होंगे तो परमात्मा तो उससे भी प्रसन्न है। और बिना अकल के वो लाखों की भीड़ देख लो उन आश्रमों में, उनको चाहे परशुराम की जयंती में ले जाओ, चाहे कबीर जी की जयंती में ले जाओ, चाहे कहीं ले जाओ तुम उनको। तो भाइयों और बहनों, ये काल प्रेरित लोग, कुछ मैनेजमेंट वाले, कुछ जो सात संगति से बागी होकर अपने कर्म फोड़ रहे हैं, ये जितना ज्यादा कुप्रयास करेंगे काल प्रेरणा से, परमात्मा उतना ही दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास अपने बच्चों का बनवाएंगे सबूतों के साथ। तो ये लोग जो पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, परमेश्वर की अमरवाणी का जो विरोध कर रहे हैं ना, कि ये तो विष्णु जी की पूजा है, देवी देवताओं की पूजा है, ये तो काल की पूजा है, गुरु जी की आरती नहीं उतारनी चाहिए। और किसकी उतारोगे? पत्थरों की उतारोगे क्या? अपने बाप दादाओं की उतारोगे क्या? तो देखिए भाई और बहनों, एक और प्रमाण दे दिया गुरुदेव भगवान ने। ये पवित्र पुस्तक है मुक्ति बोध, आप सबके सामने है मुक्ति बोध। और मुक्ति बोध का पेज नंबर 143 आप सभी भगत भाई बहनों के पास में पुस्तक होगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने निकाली हुई है। दास ने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिए, तकरीबन 50 के आसपास। तो इस मुक्ति बोध पुस्तक का पेज नंबर 143 है और नेकी और सम्मन की कथा है। नेकी और सम्मन की कथा 650 साल पहले कबीर परमात्मा गुरु बनकर आए हुए थे और किसी को नहीं कहते थे मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, जैसे आज नहीं कह रहे किसी को भी। सबको ये कह रहे हैं मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ दास हूं, उनका कुत्ता हूं, उनका गुलाम हूं, और बच्चों मुझे तो परमात्मा ने तुम्हारे लिए भेजा है। 650 साल पहले भी परमात्मा यही कहा करते थे स्वयं, लेकिन अपने आप को छुपाते हुए गुरु की भूमिका करते हुए यही कहा करते थे। धर्मदास के आगे अपने आप को कितना छुपाया, हर किसी के सामने अपने आप को छुपाया। ऐसे ही परमात्मा नेकी सम्मन और सेवु के सामने अपने आप को छुपा रहे थे और उनके गुरु बने हुए थे। और जब परमात्मा उनके घर पर गए उनकी परीक्षा के लिए, और जब परमेश्वर ने सारी प्रक्रिया को अंजाम दे दिया, सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन भी काट दी, सुबह नेकी ने भोजन भंडारा भी तैयार कर दिया, सबने फिर भोजन भंडारा भी किया, परमात्मा ने सेव की कटी हुई गर्दन भी धड़ से जोड़ दी। उसके बाद की कुछ वाणियां हैं
और इन वाणियों में क्या कहा जा रहा है? नेकी कह रही है अपने पति से, गरीब बोहूं उतारूं आरता, गरीब बोहूं उतारूं आरता। और ये जो पलके हैं ना, पलके, ये जो बाल हैं पलकें, कहते हैं ये पलकों के जो बाल हैं ना, इनसे अपने गुरुजी के ऊपर मैं चवर करूं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारे परमात्मा। गुरु इतना प्रिय होता है, इतना पूजनीय, इतना आदरणीय होता है। और नेकी सम्मान से कह रही है कि अपने गुरुजी पे तो अपनी जान भी वार दे तो भी थोड़ा है। हम क्या कुछ ना कर दें अपने गुरुजी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो क्या कह रही है नेकी? ध्यान से पढ़िएगा, मुक्ति बोध पेज नंबर 143। और ये देखिएगा भाई और बहनों, गरीब बोहूं करी हूं आरता, पलकों चोर डुराए, सम्मन से नेकी कहे दो अपना शीस चढ़ाए। क्या कह रही है बहन नेकी अपने पति से? अपने गुरुजी के सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीब बोहूं करी हूं आरती, अपने हाथों से अपने गुरुजी की आरती उतारूं, अपने गुरुजी का आरता करूं। बोहूं करी हूं आरता, आ गई ना, आरता उतारा जाता ना, आरती आरता। बोहूं उतारूं आरता, पलकों चौवर डुराए, और अपनी पलकों के बाड़ों का मैं चवर बना के अपने गुरुजी के ऊपर डुराऊं। अरे नालायको, वर्तमान में तो हमने इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अरे उस समय तो बहुत ज्यादा गरीब परिवार था बेचारा, खाने के भी दाने नहीं थे, वो चवर कहां से लाता, थाली कहां से लाता। और उस समय मोक्ष का प्राइम टाइम भी नहीं था, परमात्मा ने पूरा ज्ञान भी नहीं दिया था, पूरा भक्ति समाधान भी नहीं दिया था। फिर भी वो आत्माएं कह रही हैं कि बोहों करी हूं आरती, मैं अपने हाथों से अपने भगवान की आरती उतारूं, अपने गुरु की आरती उतारूं, उनका आरता करूं। बोहों करी हूं आरता, और पलकों चवर डुराए, चोर यानी चवर, और पलकों से, पलकों के बाल उखाड़ उखाड़ के अपने गुरुजी के ऊपर मैं चवर करूं। मेरे गुरु इतने पूजनीय हैं, मेरे लिए इतने परमादरणीय हैं। अरे आज तो गुरुजी ने तुम्हारे लिए चवर की व्यवस्था करवा दी, चवर की व्यवस्था। आज गुरुजी ने तुम्हारे लिए थाल की व्यवस्था करवा दी, थाल की, दीपक की, घी की। उस समय तो बेचारे इतने गरीब थे, सेव सम्मन, घर में रोटी चौपड़ने को भी घी नहीं था। और आज परमात्मा ने सबको इतना शिक्षित कर दिया, सबको ऐसा काम धंधा दे दिया। आज तो परमात्मा घर घर में दास को प्रेरणा करके, सत्सेवक भाई बहनों को सेवा में लगा के, और घर घर में तुम्हारे पास में घर बैठे और 5 दीपक वाली आरती अपने गुरुजी का आरता उतारने के लिए भिजवा रहे हैं, चवर भिजवा रहे हैं, अन्य सामग्रियां भिजवा रहे हैं। और फिर भी तुम्हारे खुजली हो रही है कि गुरुजी की आरती नहीं करनी चाहिए, गुरुजी की आरती नहीं करनी चाहिए। ये देखो गुरुजी की आरती की जाती है, चवर ना मिले तो आंखों के बाल पाड़ पाड़ के गुरुजी का, आंखों के बाल पाड़ने का मतलब है, मतलब इतना प्रिय हमें अपना गुरु है। अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो शरीर का रक्त भी गुरुजी के लिए टपका टपका बहा देंगे उनकी सेवा में। इतना प्रिय गुरु, इतना पूजनीय गुरु, उनके सम्मान में ये बातें कही जा रही हैं। आज तुम्हें आंखों के, ये पलकों के बाल उखाड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान ने चवर बनवा दिए, चवर। आरती घर घर में भगवान आरती की थाल भिजवा रहे हैं। अब बताओ फिर भी तुम्हारे गुरुजी की आरती उतारने में जोर आ रहा है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए मेरे भाई। अरे नेकी कह रही अपने पति से कि बोहूं करी हूं आरती, नैनो चवर डुराए। और गुरुजी आज घर पे आए हैं, गर्दन देव चढ़ाए। कर लो खुश परमात्मा को, आज इतना खुश किया जा सकता है। तो आज वो समय आ गया कलयुग की पिछली पीढ़ी का। इस समय तो भाई करनी पड़ेगी, अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो। 650 साल पहले जब मोक्ष का समय नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था, पूरा समाधान नहीं था, उस समय भी आत्माएं अपने गुरुजी की आरती उतारने के लिए किस कदर तैयार थी। गरीबों करी हूं आरता, पलकों चोर डुराए, सम्मन से नेकी कहे दो अपना शीस चढ़ाए। अब बताओ और क्या प्रमाण चाहिए भाई। गुरुजी की आरती नहीं करनी चाहिए, गधों की आरती करोगे, पत्थरों की आरती करोगे, अपने बाप दादाओं की आरती उतारोगे, अब गुरुजी की नहीं उतारोगे तो
अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है ये गुरु कौन है, अब भी मानुष मानकर अपना जीवन बर्बादी की ओर लेके जा रहे हो। भैया पवन दास से राग द्वेष करने से टट्टू भी हाथ नहीं लगेगा, टट्टू भी, क्योंकि पवन दास किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता। मैं जो बोलता हूं ना सच बोलता हूं और मुंह पे बोलता हूं, ठोक के बोलता हूं। सामने वाले को लगता है कि ये तो भैया अपनी भड़ास निकाल रहा है। भैया परमात्मा ने पाठ पढ़ा दिया, दास परमात्मा की वाणियों पे चलता है। कबीर खड़ा बाजार में ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। गरीब एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। ये पवन दास किसी से राग द्वेष नहीं करता, लेकिन सच को तो सच कहूंगा भाई। अगर कल को गुरुजी का लड़का, गुरुजी की लड़की, गुरुजी का भाई मेरे को रास्ते में मिल जाएं, तो मैं तो भैया अपनी तरफ से झुक के सच्चाई भी करूंगा, गले मिलेंगे तो गले भी मिलूंगा। मुझे कोई राग द्वेष नहीं है। वो चाहे मुझे अपना शत्रु समझे, वो उनकी कमजोरी है। कल को ये दर्शन दास मुझे कहीं खड़ा दिख गया, मैं तो प्यार से सच्चाई बोलूंगा। लेकिन प्यार से सच्चाई बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि कल को अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं चुपचाप रहूंगा, जैसे कि वो दर्शन दास चुपचाप बैठ के और चुपचाप सारा तमाशा देख रहा है। रोहतक में संगत की ऐसी तैसी कर दी गई, परशुराम की जयंती मनवा दी गई और एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल रहा। तो ये पवन दास ऐसा काम नहीं करता भाई। पवन दास के लिए तो सब बराबर हैं, घर वाले और बाहर वाले। जो परमेश्वर के अध्यात्म में गलती करेगा, भक्ति मार्ग में गलती करेगा, जिस गलती से संगत का नुकसान होना हो, परमेश्वर के मिशन में दिक्कत आनी हो, भाई वहां तो पवन दास ठोक के बोलेगा, चाहे दर्शन दास हो चाहे परशुराम हो। बाकी राग द्वेष हमारा किसी से नहीं है। राग द्वेष करके तो हम पारी नहीं हो पाएंगे। क्या हमें पता नहीं इस बात का? क्या ये गलती हम करेंगे क्या? जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, सब उनके बेटा बेटी हैं, लेकिन गुरुजी जब खाल उतारते हैं नकली संतों की तो कितनी भयंकर उतारते हैं। और फिर गुरुजी कह देते हैं कि मैं तो उनका दास हूं, उनका नौकर हूं, मुझे तो छोटा सा व्यक्ति समझकर आ जाओ, मेरे सत्संग सुन लो। और जब खाल उतारने का समय आता है तो गुरुजी ढंग से उतारते हैं कि काल के दूत पाखंडी, समाज का कर दिया बेड़ा गर्ग, नरक में जाके गिरेंगे, गधे कुत्ते बनेंगे अगले जन्म में, परमात्मा के दुश्मन। ये भी गुरुजी बोलते हैं। तो भाई हम तो अपने गुरुजी के पद चिन्हों पे चलते हैं। हमारा किसी से राग द्वेष बैर भाव नहीं है। अगर हम राग द्वेष करके वैर भाव करके अगर ये वीडियो बनाते तो इस पवन दास को परमात्मा इतना लंबा नहीं चलाता, कब का नीचे गिर जाता, कब का। लेकिन भाई हमें पता है, सत्सेवक भाई बहनों को पता है, हमारे गुरुदेव भगवान को पता है, तीसरे को पता हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम प्रथम अपनी भक्ति और मर्यादाओं को बचाते हैं, गुरुदेव के वचनों पे चलते हैं। और जब समय आता है अज्ञान और पाखंड को चोट मारने का तो भाई ढंग से मारते हैं, थोड़े से गण से मारते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं कि भैया कबीर मालिक कहते हैं कि कबीरा निकला शिकार पर लेकर तीर कमान, और ज्ञानी ज्ञानी बच गए, कोई मर गए मूर्ख। कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। तो जो मूर्ख मूर्ख होंगे ना वो तो जड़ मरेंगे इन वीडियो से, इन बातों से। और भाई जो ज्ञानी भगत होंगे ना वो विचार कर लेंगे कि हाँ बात तो बिल्कुल काटे की है, बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है। हमारे भगवान के मार्ग में अगर कोई अज्ञान और पाखंड फैलाएगा, जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए 12 साल से हमारा भगवान जेल में बैठा है, हम कैसे उस अज्ञानी और पाखंडी का समर्थन कर देंगे? हम कैसे चुपचाप बैठे रहेंगे? चोट करेंगे ढंग से। लेकिन राग द्वेष हमें किसी से नहीं है, ईर्ष्या किसी से नहीं है, शत्रु भाव बिल्कुल भी शौपन में भी नहीं है। तभी तो गुरु जी का आशीर्वाद बरस रहा है, सात संगतियां निरंतर आगे की ओर बढ़ रही हैं। और ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। ये तो टीचर की दयालुता होती है जो विद्यार्थियों को थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए उसको बोलना पड़ता है कि बच्चों भक्ति करो, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, करोड़ों की संख्या में पार होंगे, पूरा विश्व पार होगा। टीचर कमजोर से कमजोर बच्चे को भी ये नहीं कहेगा कि तू फेल हो जाएगा। वो कमजोर से कमजोर बच्चे का भी मनोबल बढ़ाने के लिए यही कहेगा कि बेटा कोशिश कर, ट्यूशन कर और थोड़ा जोर लगा, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि टीचर को पता है कि ये लड़का पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी टीचर की जिम्मेदारी बनती है उनका मनोबल बढ़ाए। तो इसी प्रकार जो परमात्मा बार बार सत्संगों में कहते हैं ना कि बच्चों सारे के सारे जहाज में बैठ के चलेंगे, शतलोक चलेंगे, अरबों की संख्या में जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला। सतगुरु क्या बोलता है, कहाँ बोलता है,
शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। सत्संगों से ही सारा निष्कर्ष निकलेगा। दर्शनदास जी कह रहे थे अपनी वीडियो में, थोड़ा सा देखा था मैंने, किसी भगत ने भेजा था इसलिए देखना पड़ जाता, बाकी मैं नहीं अपना दिमाग लगाता इन फालतू की चीज़ों में। कुछ कह रहा था शायद, ऐसी थी कोई सतलोक जाने की बात थी कोई। तो भाई अब आपको गुरु जी का एक वीडियो दिखाता हूं। परमेश्वर ने जो वाणियां बोली है ना, वो झूठी नहीं है, मिथ्या नहीं है। ये वाणियां जो हमारे सिलेबस में परमात्मा ने शामिल की है ना, कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर। अगर जहाज के जहाज ही भर के जाने होते, करोड़ों की संख्या में भगत सतलोक जाने होते, तो फिर परमात्मा इन वाणियों को वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में भक्ति सिलेबस से बाहर निकाल देता। ये वाणी शामिल करने की जरूरत नहीं थी कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। बिरला क्यों जाएगा भाई? जब गुरु जी कह रहे पूरा विश्व पार होगा, तो सारे ना बिरले हो गए, करोड़ों की संख्या में जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। तो परमात्मा का जहाज तो इतना बड़ा है, चाहे कितने बैठा दो, पूरी पृथ्वी आ जाएगी, किस ब्रह्मांड आ जाए उसके जहाज में। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं गुरु जी, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर? ये नहीं कहना चाहिए। फिर ये संकेत है गुरु के, समझदारी समझते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चीन बिरला कोई। कि जब सतगुरु धरती पर आएगा, वो कबीर भगवान गुरु बन के जैसे वर्तमान में आए हुए हैं, कहते हैं उसको कोई बिरला ही पहचान पाएगा। इसलिए मालिक कहते हैं, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर। और वो बिरले परमात्मा ने सात संगति में रख दिए छांट के। अब उन बिरलों की भी परीक्षा चल रही है, हाई लेवल की परीक्षा। ये सात संगति की बातें समझना, सात संगति की बातों को हजम करना, ये अरे गहरे नथु बैरों की बस की बात नहीं है। इसलिए तो सात संगति से जुड़कर भी नहीं टिक पाते, नियम मर्यादाओं में नहीं रह पाते, और अंत में सात संगतियों से उनको भागना पड़ता है कोई न कोई बहाना बना के। क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। इसी सात संगति में वही टिकेगा जो सूरमा होगा, जिसने इसी जन्म में सतलोक जाना होगा। तो गरीबदास जी कह रहे हैं, ये दास गरीब कह नरलोई, और साहिब चीन बिरला कोई। सतगुरु को चीन यानी पहचान बिरला कोई। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। क्यों भाई? पूरा विश्व पार होगा ना, फिर अरबों में परमात्मा कहते हैं कोई कोई हमारा अंश होगा। भाई और बहनों, सत्संग से ही हर प्रकार की शंकाओं का समाधान होता है। अब आपको यकीन दिलाते हैं गुरुदेव के सत्संग से कि हां, सतलोक में इक्की दुक्की आत्मा ही जा पाती हैं। इक्की दुक्की का मतलब बहुत कम आत्माएं, कलयुग की पिछली पीढ़ी में बहुत कम आत्माएं, बहुत कम आत्माओं का नसीब होता है जो अपने गुरु के साथ उनके जहाज में बैठ के जा पाती हैं सतलोक में। गुरु जी का सत्संग क्लियर करेगा। ये सत्संग है पूज्य गुरुदेव भगवान का। इसमें गुरुदेव भगवान आदरणीय गरीबदास जी का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कबीर परमात्मा गरीबदास जी को मिले, फिर उनको सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और जब गरीबदास जी सतलोक की आत्माओं के साथ में खेलने कूदने लगे, उनसे मिलने लगे, तो सतलोक वाली आत्माओं ने, सतलोक के हंसों ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। सतलोक के हंस कहने लगे कि भाई ये परमात्मा हर बार जाता है, लेकिन इसकी कोई सुनता ही नहीं। पहले सत्संग सुन लो परमात्मा को, फिर आपको निष्कर्ष निकाल के बताएंगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव। गरीबदास जी अतरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहा बेटा मैं। गरीबदास जी अतरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। कहा बेटा मैं ही परमात्मा। सो सचित्र मैं करूं अपने धन के काज। जब गरीबदास जी से परमात्मा मिले, नीचे आए जिंदा बाबा के रूप में, तो ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं।
और जब उन ग्वालों ने पूछा कि बाबा आप कौन से गांव से आए हो, कहां से आए हो, वहां भी जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा ने अपने आप को छुपाया। अन्यथा वहां छुपाने की क्या जरूरत थी? फिर भी गुरुजी ने अपने आप को छुपाया वहां पर। जब छुड़ाने गए थे गरीबदास जी के पास, कंवारी गाय का दूध पिया था। और क्या कहा जब गांव वालों ने पूछा, ग्वालों ने, कि बाबा आप कहां से आए हो, आपका गांव कहां है? तो परमेश्वर ने कहा 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, और हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। हुक्म हिसाबी यानी उस परमात्मा के हुक्म से मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, जबकि आए खुद ही परमात्मा थे। फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं तो परमात्मा के आदेश से, उनके हुक्म से आया हूं। हुक्म हिसाबी हम चलाए, काटन यम का फंदा। स्वयं भगवान होते हुए अपने आप को कह रहे मैं तो भगवान के हुक्म से आया हूं। और वही बात आज कह रहे हैं गुरुजी कि मेरे को तो परमात्मा ने भेजा है, स्वयं परमात्मा होते हुए। तो गरीबदास जी तो उनको परमात्मा का भेजा हुआ मान रहे थे। लेकिन जब सतलोक में लेकर गए और वहां जब देखा कि सिंहासन पर एक भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है, और नीचे से गया हुआ जिंदा बाबा अपने दूसरे रूप के ऊपर चवर करने लगा, तो गरीबदास जी को पक्का हो गया कि ये जो बाबा जो मेरे साथ आया ना, जो मुझे लेके आया है जिंदा बाबा, ये यहाँ का नौकर ही है। जो कह रहा था ना हुक्म हिसाबी हम चलाए, तो ये तो वास्तव में यहाँ का नौकर ही है। भगवान तो ये बैठा सामने, जिसके ऊपर ये जिंदा बाबा भी चवर कर रहा है। इतने में वो परमात्मा, जिसको गरीबदास जी भगवान समझ रहे थे, वो खड़ा हुआ, और वो जिंदा बाबा जो नीचे से गया था, जिसको गरीबदास जी नौकर समझ रहे थे भगवान का, वो सिंहासन पर बैठ गया, परमात्मा वाले सिंहासन पर। और वो पहले वाला जो भगवान समझ रहा था गरीबदास जी, वो चवर करने लगा जिंदा बाबा पे। तो गरीबदास जी तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि यार ये क्या हुआ, अरे ये भगवान अपने नौकर पे चवर क्यों कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे कि वो पहले से सिंहासन पर बैठा हुआ परमात्मा जो बाद में चवर कर रहा था, नीचे से गए हुए जिंदा बाबा रूप में उस कबीर परमात्मा में समा गया। अकेला जिंदा बाबा रह गया, अनंत करोड़ उस सिंहासन के ऊपर, अकेले जिंदा बाबा, और चवर अपने आप हो रहा है। तब गरीबदास जी को यकीन हुआ कि ये तो खुद ही परमात्मा है, खुद ही भगवान है। तो नालायको, हमें ये उदाहरण गुरुजी ने क्यों समझाए? क्या हमने भी सतलोक में जाकर ही ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे गुरुजी कोई नौकर हैं या क्या है, या स्वयं परमात्मा है? क्या वहां जाकर आंखें खोलोगे? वहां तक तो पहुंच भी नहीं पाओगे। उन आत्माओं को तो परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था। आप और हम तो त्रिकुटी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर अपने गुरु को परमात्मा मान के अगर इसी प्रकार से उनकी बदनामी करवाते रहे तो, इन रैलियों में धक्के खाते रहे तो गरीबदास जी को पक्का यकीन हो गया कि ये जिंदा बाबा ही भगवान है। फिर परमात्मा ने सतलोक में घुमाया उनको। फिर गरीबदास जी सतलोक की आत्माओं के साथ में घूमने लगे। फिर उन आत्माओं ने क्या कहा, वो है मेन पॉइंट जो अभी आपको सुनाएंगे। तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के माट, वो सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे, और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहां के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहां पर रहते हैं, उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहां रहते हैं हम पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहाँ से चले गए, उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं। सतलोक की हंस आत्माओं ने क्या कहा गरीबदास जी को कि परमात्मा जाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। उन सतलोक की आत्माओं को यह शब्द कहने की क्या आवश्यकता पड़ी गरीबदास जी को कि भाई परमात्मा जाते हैं उस गंदे लोक में लेकिन कोई सुनता नहीं। अगर सतलोक में नीचे से हवाई जहाज भर भर के भक्तों के जाते,
अगर करोड़ों अरबों भगत नीचे से पार होके सतलोक जाते, पूरा विश्व पार होकर सतलोक जाता, तो वहां की आत्माओं को तो सब पता है। फिर वो आत्माएं ये क्यों बोली गरीबदास जी को कि परमात्मा नीचे जाता है, कोई सुनता नहीं, कोई इक्का दुक्का जाता, इक्का दुक्का। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। अरे अगर करोड़ों की संख्या में जाते तो वो सतलोक की आत्माएं गरीबदास जी को ये ना कहती कि परमात्मा जाते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अगर जहाज के जहाज भर के जाते सतलोक में इस काल के लोग से भक्तों के, तो वो तो कह देते कि गरीबदास जी बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, देख और भी भाई बहन जहाज के जहाज भर के आ रहे हैं। जब भी परमात्मा जाते हैं जहाज के जहाज भर के लाते हैं। ये सतगुरु के मुख कमल से निकले शब्द हैं। ये परमात्मा है या झूठ का रिंचक भी नहीं होता। जो कह रहे हैं आंखों देखी कहते हैं परमात्मा। एक एक शब्द सतगुरु का परम सत्य होता है। तो सतगुरु यहां पर हम जीव आत्माओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बातें बोलते हैं कि बच्चों भक्ति करो, सारे पार होंगे, सारे पार होंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, करोड़ों करोड़ों जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। तो हम लोग भक्ति पे लगे रहे कि भाई अब की बार तो नंबर आ ही जाएगा। अगर इसी प्रकार से जहाज के जहाज भर के जाते सतलोक में, तो उन आत्माओं को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, सतलोक की अंश आत्माओं को। फिर वो गरीबदास जी को ये ना कहते कि परमात्मा जाता है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ये नहीं कहा कि परमात्मा हमें भेजता है, या परमात्मा अपना कोई अवतार भेजता है, या परमात्मा किसी आत्मा को भेजता है। परमात्मा जाते हैं, स्वयं कबीर भगवान ही जाते हैं, जो आज आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी, लेकिन कोई सुनता नहीं है। थोड़ी बहुत आत्माएं, चंद आत्माएं इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सुनती हैं। अब आप देख लो, आपकी आंखों के सामने है। आज सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान के उनके कितने भगत पूज रहे हैं। बाकी दुनिया तो छोड़ो आप, बाकी दुनिया की तुलना में 8 अरब की जनसंख्या है, 800 करोड़ की। आधा प्रतिशत लोग भी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है। अगर 800 करोड़ का आधा प्रतिशत निकालोगे, इतने लोग भी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है। और जितने हैं उनमें से मुट्ठी भर लोग केवल गुरु को परमात्मा मान के अभ्यास कर रहे हैं सतलोक जाने का। गुरु की आरती उतार के, गुरु को परमात्मा मान के, ज्ञान आधार से भक्ति करके, गुरु को भोग लगा के प्रयास कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं गुरु को प्रसन्न करने का। तो बताओ, जहाज के जहाज भर के जाने वाले काम हो रहे हैं क्या? पूरा विश्व पार होगा ये काम हो रहा है क्या? इसलिए उन हंस आत्माओं ने कहा, और गुरुदेव ने अपने मुख कमल से उसको प्रमाणित किया। सतलोक की हंस आत्माओं ने कहा कि परमात्मा जाते लेकिन कोई सुनता नहीं। कोई सुनता नहीं। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं। परमात्मा जाते हैं, कोई सुनता नहीं। उस काल की ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं। तो गरीबदास फंसे पड़े हैं, काल की व्यवस्था में सड़ रहे हैं। परमात्मा की बात कोई सुनता नहीं। कहां सुन रहे हैं? देख लो, ये परशुराम की जयंती मनाने पहुंच गए, सुन रहे हैं अपने भगवान की। कौन सा दिन कहा गुरुजी ने किसी राजनेता की रैली में जाने के लिए, परशुराम की जयंती में जाने के लिए, किसी की भी जयंती में जाने के लिए कोई आदेश है गुरुजी का? 30 साल से किसी सत्संग में कहा, किसी को आदेश दिया? नहीं मान रहे ना परमात्मा की। तो वो सतलोक की आत्माएं सही तो कह रही हैं कि परमात्मा जाता है, कोई सुनता नहीं। तो चंद आत्माएं सुनने को तैयार हुई है, जिन आत्माओं को गुरुजी ने युगों युगों से ट्रेनिंग दी है। आप और हम सत्सेवक भाई बहन कोई आज की नहीं है। ये गधे कुत्ते के शरीर से आए हुए हैं सतलोक आश्रम वाले एरिया भगत, जो इन आश्रमों में जा रहे हैं। तभी तो उनकी बुद्धि में नहीं आ रही बात है। ये तत्व ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता। जो अभी ताजा ताजा 84 लाख योनियों से आते हैं ना, वो गुरु की बातों को सीरियस नहीं लेते। वो गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते हृदय से। जुबान से तो बोल देंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, भगवान की जय, और 2 मिनट में भगवान की फिर बेइज्जती भी करवा देंगे रैलियों में जा जाके, परशुराम की जयंती मना मना के। तो ये 84 लाख योनियों से आए हुए प्राणी है ज्यादातर। और जो थोड़ी बहुत कोई अच्छी आत्मा होगी, वो गुरु जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले समझ जाएगी और साथ संगति से जुड़ जाएगी। और आप और हम वो विशेष आत्मा है परमात्मा की। गरीब साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल।
युगों युगों से यह परमात्मा आप और हमें मनुष्य जन्म देता हुआ आ रहा है, आप और हमको अपने शरण में लेकर भक्ति कर जो ये है ये करवाता हुआ आ रहा है। ये रिहर्सल परमात्मा आप और हमारे से करवा रहा, तब आज जाके हमारे ये भगवान समझ में आया है, तब आज संगत में जाके दो फाड़ हो गए, दो पार्ट हो गए कि भैया हम तो काल की व्यवस्था में नहीं सड़ेंगे, हम तो देखा देखी में नहीं चलेंगे, हम तो गुरुजी के तत्व ज्ञान पे चलेंगे भाई, हम तो गुरुजी के आदेश को फॉलो करेंगे जो सत्संग रूपी आदेश है, या गुरुजी आमने सामने होके आदेश देंगे। और इस परीक्षा के समय में तो भैया हम वो करेंगे जो बिल्कुल हमें उचित लगेगा, क्योंकि परीक्षा के समय में टीचर की बात भी नहीं मानी जाती है। ना 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 ना, अरे परीक्षा के समय में विद्यार्थी को छूट होती है, वो बाध्य नहीं होता अपने गुरु की बात मानने के लिए। परीक्षा में सवाल आ गया भारत की राजधानी लिखो, और 4 ऑप्शन है, दिल्ली, बंबई, आगरा, मथुरा, और उस बच्चे को पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुझे नई दिल्ली लिखना है। और वही टीचर जो उसको साल भर से पढ़ा रहा है, और वो टीचर कहे कि बेटा भारत की राजधानी लिख दे आगरा। अब मुझे ये बता दो वो बच्चा आगरा लिखेगा क्या, जिसने साल भर ये पढ़ा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली? उस टीचर के कहने से भी वो परीक्षा में आगरा नहीं लिखेगा, उसको पता कि फेल हो जाऊंगा। परीक्षा के समय में टीचर की बातें मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। तो ये 2014 बरवाला कांड से लेकर जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आते तब तक हम भक्तों की परीक्षा का समय है। अब इस परीक्षा के समय में गुरुजी चाहे हम कितने उल्टे सीधे आदेश क्यों ना दें, किसी के माध्यम से भी क्यों ना दें, हमने केवल उन्हीं आदेशों को फॉलो करना है जो आदेश गुरुजी ने हमें पढ़ाई पढ़ाते समय दिए थे, हमें सत्संगों में दिए, नित्य नियम में दिए। ये है मेन पॉइंट। हम बाध्य नहीं है वर्तमान में गुरुजी के किसी भी आदेश को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए। परमात्मा ने तत्व ज्ञान दे दिया, मनुष्य शरीर है, बुद्धि विवेक दे दिया, और ऊपर से खुद गुरुजी कह रहे हैं बार बार, बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। तो ये परीक्षा का समय है ना हमारा, तो परीक्षा के समय में हम गुरु के उन आदेशों को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है जो आदेश गुरुजी के ही ज्ञान के खिलाफ हों। अब देख लो ये मूर्खों की भीड़, इनको तो गुरु आदेश भी नहीं दे रहा, गुरु के नाम पे गुरु का परिवार इनको भ्रमित कर रहा है, और ये भ्रमित हुए जा रहे हैं। तो ये जहाज में बैठकर जाने के योग्य है क्या? इसलिए परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। तो ये रिहर्सल तो सत्सयुगों की हो रही है, सतलोक जाने की। तो भाई और बहनों, ये अज्ञान और पाखंड के ऊपर इसी प्रकार से प्रहार होता रहेगा जब तक गुरुदेव भगवान मार्गदर्शन करते रहेंगे, सद्बुद्धि देते रहेंगे। और जब जब ऐसी घटनाएं संगत में आएंगी जो गुरुदेव के भक्ति विधान के खिलाफ होंगी, मर्यादाओं के विपरीत होंगी, तो भैया हम सत्सेवक चुप नहीं बैठ सकते। जब तक हमारी श्वासें हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, हम इसी प्रकार से डंके की चोट पर उन काले चेहरों को उजागर करते रहेंगे जो काल की गोद में बैठकर सतगुरु की बदनामी का कारण बने हुए हैं। और इसीलिए परमात्मा ने अपन एक शब्द में ये बातें कही है। ये पवित्र पुस्तक है सतगुरु महिमा शब्द संग्रह, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से छपवाई गई है और सत्सेवक भाई बहनों को डाक के द्वारा घर घर भेजी जा रही है, जिसमें गुरुदेव के सभी शब्द हैं। इस शब्द पुस्तिका में सतगुरु शब्द महिमा के अंदर शब्द है निरंजन धन तेरा दरबार, शब्द नंबर 49 है, पेज नंबर 132। अब यही तो परमेश्वर ने समझाया हमारे को, इस काल लोक का झंझट का सारा सिस्टम। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। जरा भी न्याय विचार नहीं है, संसार में तो है ही नहीं, दुनिया में तो है ही नहीं, अरे इन आश्रमों में भी जरा भी न्याय विचार नहीं है। सरेआम जिस गुरु ने भक्ति और मर्यादा बचाने के लिए दिन रात एक कर दी, 2-2 बार की जेल, 12 साल से जेल में, आज उसी गुरु की छाती पर पैर रखकर लात मारकर और उनके भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है कोई न्याय विचार? इस काल ने ऐसा आडंबर फैला दिया, ऐसा पाखंड रच दिया कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। आज इतना उल्टा ज्ञान में रंग दिया इन आश्रम वालों को इस काल ने, अपने ही गुरु के वचनों को संगत भूल गई और गुरु की उल्टी बदनामी करवा रही है। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक ना न्याय विचार। वैश्या ओडे मुल मुल खासा, गले मोतियों के हार। जो पाखंडी हैं, आडंबर को बढ़ावा देने वाले हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, काल प्रेरित हैं, वो तो मौज कर रहे हैं संगत के ज्योति पाठ और दान पर।
काल के पक्ष में खड़े होकर गुरु की बदनामी करवा रहे हैं। तो कहते हैं इस काल के लोक में वैश्या ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार, पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। संगत में तनिक भी न्याय विचार नहीं है, कॉमन सेंस भी मर चुकी है आश्रमों से जुड़ी हुई संगत की। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। इन आश्रमों में इन पाखंडियों की पूजा हो रही है, मैनेजमेंट वालों की, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की। अरे इन मैनेजमेंट वालों के गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध आदेशों को सत्य मानकर और तुरंत थैला उठा के दौड़ लेना इनकी पूजा करने में आता है। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। तो परमात्मा कहते पाखंडियों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। और ये संत भगत बेचारे साथ संगति में दिन रात गला फाड़ फाड़ के थूक बिलो रहे हैं कि मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, अग्नि परीक्षा का समय है, बाद में रोगे। तो हमारे को तो पाखंडी कह रहे हैं, गुरुद्रोही कह रहे हैं। भाई बहनों, ये परमात्मा के शब्द हैं, ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार हर जगह सेट होते हैं। ये ना सोचना खाली नकली संतों के लिए कहा गुरुजी ने। अरे हम भी तो संत भगत ही हैं, ये आश्रम वाले भी तो संत भगत ही हैं, ढोंग तो भक्ति का कर रहे हैं। तो ये पाखंड करेंगे तो क्या ये शब्द इनके ऊपर फिट नहीं होगा क्या? तो इन पाखंडियों की तो पूजा हो रही है, बढ़िया संगत इनके ऊपर कुर्बान हो रही है, और ये जम के संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, काल का भोजन बना रहे हैं। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। इन अज्ञानियों को जो एक छोटी सी टिकट प्राप्त करने के लिए अपनी भक्ति की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, गुरुजी के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, इनकी तो पूजा हो रही है, इनको तो परम विवेकी परम ज्ञानी। और जो बेचारे दिन रात ज्ञान देने में लगे हुए हैं कि भक्ति कर लो, मर्यादा बचा लो, गुरु को परमात्मा मान लो, घर को आश्रम बना लो, मरोगे नहीं, उनको कह रहे हैं तो लबाड़ है, लबाड़ मूड गवार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा। परमात्मा कहते हैं हे ज्योति निरंजन, धन है तेरा 21 ब्रह्मांड, तेरा ये दरबार। तूने ऐसी भांग पिला दी इन लोगों को, मेरे भक्तों को भी नहीं छोड़ा तूने, मेरे भक्तों को भी तूने अनतोली भांग पिला दी। 30 साल से मैंने दिन रात एक कर दी, गला फड़वा लिया, उनके लिए जेल में जाके बैठ गया, लेकिन मेरे से ज्यादा तेरी बातों को महत्व दे रहे हैं। मैंने कहा कि भक्तों का राजनीति से कोई लेन देन नहीं, हमने किसी की जयंती नहीं मनानी है, आंखों पर काली पट्टी बांध के नहीं चलना, देखा देखी में नहीं चलना। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो परमात्मा सोच रहे हैं कि नालायकों, मेरी तो एक भी बात नहीं मान रही है, मेरे भगत होकर, और काल तेरी सारी बातें मान रहे हैं। एक छोटा सा विधायक बनने के लिए, एक छोटी सी टिकट प्राप्त करने के लिए राजनेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। बताओ भाई और बहनों, ये कैसे त्रिकुटी की परीक्षा में पास होंगे? अरे जब यहां पर ये लोग एक छोटी सी टिकट प्राप्त करने के लिए राजनेताओं के तलवे चाट सकते हैं, तो त्रिकुटी पर अगर काल ने इनको अगर विष्णु का पद देने का लालच दे दिया, ब्रह्मा जी का पद देने का लालच दे दिया, तो ये आगे सरकेंगे क्या? ये तो वही घुटने टेक के बैठ जाएंगे, बस जी हमें तो यही चाहिए था। जो यहां एक छोटी सी टिकट के लिए मर रहे हैं, देख लेना ये चुनाव लड़ेंगे भाई और बहनों। ये नेतागिरी इसीलिए हो रही है, सफेद कपड़े पहन पहन के। ये गौशालाओं में दान देना, धर्मशालाएं बनवाना, जा जा के गरीबों को भोजन बांटना, फालतू में। वो गरीब नहीं है। दास आने वाले समय में आपको वीडियो दिखाएगा, जिस घर में ये भोजन देने गए ना, उस घर में टाइल लगी हुई है, टाइल। बेड पे सोते हैं वो, टीवी देख रहे हैं, उनके रसोई में देखना 20-20 कटोरियों, 20-20 गिलास ऐसे डिजाइन से लगाए हुए हैं। वो भिखारी हैं, वो गरीब हैं। वो जबरदस्ती आने वाले समय में वोटों की भीख मांगने के लिए कि जी हमने आपको आटा दिया था,
हमें तो वोट दे ही देना। इसलिए ये लोग अपने सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रही है। भाई और बहनों, ऐसा ही होता है जब ये परमात्मा इस लोक में आता है, ऐसा ही होता है। इसलिए तो रोते हैं गुरु जी सत्संगों में, ये परम संत इसीलिए तो सत्संगों में रोता है, यही सोच सोच के कि देखो इन गधों को अपना हित भी नहीं सूझ रहा, इनको अपना आत्म कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा। गधे कुत्ते बनना मंजूर, लेकिन काल की व्यवस्था से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा ही होता भाई और बहनों, काल प्रेरणा ऐसी होती है। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, तो भाई गुरु वचन पर तो केवल सत्सेवक भाई बहन टिके हुए हैं। और भाई जब तक श्वास है टिके रहेंगे, गुरु का आशीर्वाद है तो टिके रहेंगे। गुरु के आशीर्वाद बिना, उनकी पावर बिना, उनकी रजा बिना हमारी भी औकात नहीं कि हम भी टिक सकें। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना, गुरु की विशेष मेहर प्राप्त करना अति आवश्यक है। ये अग्नि परीक्षा का समय है। एक छोटी सी गलती बने बनाए खेल को बिगाड़ देगी। जैसे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे गांव को आग लगा सकती है, इस प्रकार वर्तमान में इस महाअग्नि परीक्षा के समय में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2-2.5 साल का समय है, 2028 तक का खेल है ये। जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक हमारी अग्नि परीक्षा है। और ये काल भाई साहब हर प्रकार से परेशान करेगा, ये दबाव भी डालेगा, डराएगा, धमकाएगा, मर्यादा तोड़वाएगा, मन में सौ शंकाएं पैदा करवाएगा। इसीलिए तो भगवान ने पिछले 8-10 वर्षों से सात संगति को खड़ा करके अपने बच्चों को दिन रात ये खीर खिलाई है। दास जैसे कुछ भक्तों को प्रेरणा करके परमात्मा दिन रात वीडियो बनवा रहे हैं ज्ञान आधार से। जा जाकर सात संगतियों में वीडियो बनाए, पुस्तकों पे वीडियो बनाए, सत्संगों पे वीडियो लाइव आके भगत भाई बहनों को दृढ़ कर रहे हैं। तो काल को तो चिंता है, काल तो विरोध करवाएगा ना, और अपनों से विरोध करवाएगा। पहले सात संगति में जोड़ेगा, 2-4-5 महीने रहेंगे, 1-2 साल रहेंगे, फिर उनकी वो दाढ़ यहाँ पर गलती नहीं है, वो मर्यादा उनसे निभाई नहीं जाती कि और ऐसी ऐसी मर्यादा। फिर वो सात संगति में कोई ना कोई बहाना करके फिर वो बागी हो जाते हैं, फिर वो थूक बिलोते हैं, फालतू में अपने कर्म फोड़ते हैं, लेना है गन देना दो, अपना खुद का सत्यानाश कर लेते हैं। तो भैया ये भक्ति मार्ग है, जहां पर सत्यता होगी वहां पर काल की तो एंट्री होगी होगी। तो ये काली प्रेरणा है जो सात संगतियों का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन आश्रमों में काल प्रेरणा है जो अपने गुरुजी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा के सारे मर्यादा विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा आप और हम सबको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम अपने गुरुदेव भगवान के सिवा कुछ ना सोचें। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए, 100 काल जल जोरी पर द्वार छोड़ ना जाए। आप और हमारी अंतिम कोशिश ये होनी चाहिए कि परमेश्वर सुई के नोक जितना भी हम आपके चरणों से दूर ना हो जाएं। ये परमात्मा हम आपके भरोसे हैं, आपके आश्रय हैं परमेश्वर। हमारा अपना कुछ नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ना हमारा कोई रिश्तेदार है, ना हमारा कोई परिवार है। हम तो रोज भगवान से कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। केवल परमात्मा आप ही चाहिए, केवल आप ही से उम्मीद है, आप ही हमारा सहारा हो। मुझे यहाँ का कोई सुख नहीं चाहिए, ये परिवार भी नहीं चाहिए, झूठा परिवार, और ये धन दौलत नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं, गुरु आण तुम्हारी हो। तुम्हारी सौगंध है गुरु जी, तब कहीं जाकर बचेंगे। हर प्रकार से अपने आप को गुरु जी को समर्पित करके चलना पड़ेगा इस महाअग्नि परीक्षा के समय में, नहीं तो बनी बनाई बात पे पानी फेर देगा ये काल एक झटके में। तो भाई और बहनों, दृढ़ रहने की आवश्यकता है परमात्मा पे विश्वास करके। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर परमात्मा प्रेरणा करेंगे, दास उनका नौकर आपकी सेवा में हाजिर होगा। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।